लड़कियों के साथ, लेडीज के साथ जी। कोई ना कोई चीज ऐसी लगती है, जब सामने पूछने जाते हैं तो वो जो है वो नाम लेती है, मैं हूं ये। इसको आप बताओ कि अंदर में सच में क्या नाहर सिंह है या कुछ और है वो? अगर वो कोई और है तो वो है क्या वो? क्योंकि भाई जिस वक्त खेल आती है ना, सुनाई सब देता है, दिखाई सब देता है, जबान पे और शरीर पे के लिए कंट्रोल नहीं होता। तो भाई उसने अपनी तेजी दिखा दी कि उसने बोला मैं हूँ नाहर सिंह। किसी पर अगर नाहर सिंह देवता लग गया, किसी लेडीज पर अगर हावी हो गया, ऐसे नहीं जाएगा नाहर सिंह देवता। अपनी पत्नी मान लेता है, किसी से शादी नहीं होने देता। देवता को उसका भाई बनाना पड़ेगा, भाई बहन का रिश्ता बनाना पड़ेगा, तब जाकर उस लड़की से नाहर सिंह देवता बाहर जाते। फिर उस लड़की को क्या होगा? कोई भी देवता किसी का भाई बहन नहीं बन सकता। उस विद्या से ऐसा माहौल बनेगा कि वो जो लड़की है उस बंदे की तरफ खींचना शुरू हो जाएगी। अच्छा, वो चीज क्या करेगी भाई? रात को आएगी, पूरी सेक्सुअल एक्टिविटी करेगी। सुबह को आपके उस लड़की के या उसके शरीर में नीले रंग के दाग पाए जाएंगे। अगर आपने कामाख्या सिद्धि करनी है तो आपको जो है ना, रक्त चलती हुई स्त्री का पूजन करना पड़ेगा। खेत है, खेत के बीच से एक रास्ता है, वो है हजारों साल पुराना। उसको बोलते हैं हम कुल्लू की भाषा में राज रास्ता। राज रास्ता मतलब वो भाई जी, वो कभी बंद नहीं होने वाला रास्ता। बहुत सुना है मैंने, बड़े ये सब जो भी आपने सुना है ना, गाड़ी में उसने बोला क्या ऐसी कंडीशन है घर में। तो भाई उस वक्त तो मेरे को नहीं पता कि सच में ही देवता, मैं मंदिर में ना रहा हूँ, देवता मेरे साथ मिक्स हो गया भाई। तो वो दोष देवता जी ने घर में लगा दिया। घर में क्या लगा उन्हें? घर की लेडीज या कुछ उनकी लगी तबीयत खराब होने, तो लगी उबर भी। उन्होंने जब दिखाई शाही वगैरह, शाही चावल जो दिखाए जी, बड़े देव रक्षोर लगा, बड़े देव लगा कि उस खेत के लिए, वो जो खेत उसको चाहिए था, उसके लिए उसने क्या किया, कोई लोहे का देवता होता है और वो लगवाया। ओके, अच्छा, तो वो लोहे का देवता क्या बोल रहा है? मैं हूँ बड़ा देवता। अब नाम नहीं लूंगा मैं ना, वो जो लड़की थी ना, उसके कोई मतलब फैमिली बैकग्राउंड में कोई चाहता था कि मैंने उसको जब भाई शंगल डाली, एकदम से बंद हो गई वो। अगर वो उसके अंदर नाहर सिंह देवता नहीं थे तो क्या चीज थी? तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और दैवी एपिसोड आप सबके सामने। आज का जो एपिसोड है, आज के जो हमारे गेस्ट है, वो एक स्पेशल डिमांड पर आ जाए हैं, देवता नाहर सिंह। बहुत सारी बातें होती है हमारे हिमाचल में, कई जगह ऐसा कहा जाता है कि देवता नाहर सिंह की छाया अगर लड़कियों पर पड़ जाए तो वो लड़कियों का जीवन बर्बाद कर देती है, और देवता को लगाया जाता है कुछ गलत एक्टिविटीज के मामले में लगाया जाता है। बहुत सारे हमने बातें सुनी हुई है, और इससे पहले भी और पॉडकास्ट में उनके बारे में बातें हुई। आज आपको प्रमाण के साथ चीजें सामने आने वाली है, और कहते हैं ना कि सत्य, 100% सत्य आपके सामने आने वाला है। तो डार्क बातें होगी एंटिटीज के बारे में, हमारे हिमाचल के कल्चर के बारे में, देवता नाहर सिंह के बारे में। तो मैं ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करता हूं आज की पॉडकास्ट। आज के हमारे जो गेस्ट है वो है हमारे गोलू भाई, जो कि देवता नाहर सिंह के और मां कामाख्या के साधक है, और आज बहुत डीप बातें होने वाली है। तो कुर्सी की पेटी थाम लीजिए दोस्तों। तो मैं स्वागत करता हूं भाई जी। नमस्कार। नमस्कार भाई जी। जय माता दी। जय माता दी। जय बड़देव। जय बड़देव। आज का जो दिन है जी जी, हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए और हिमाचल के लिए एक अलग ज्ञान मिलने वाला है लोगों को, और बहुत सारी चीजें क्लियर भी होने वाली है। पहले तो देखिए, हमने ये समझाया, अभी तक मैं और मेरे साथ के जो लोग हैं उनके विचार ये है कि जो बड़ा देवता है नाहर सिंह है, जी जी जी, वो लड़कियों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, उनको छोड़ा जाता है। और जो है, इवन मैं आपको ये बता दूं कि मुझे अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज आया हमारे ही क्षेत्र की लड़की ने कि सर मेरे साथ, लड़की 19-20 साल की, कि सर मैं ना जब सोती हूँ ना, मेरे साथ नींद में वैसी एक्टिविटी होती है फिजिकल। मैंने बोला कितनी बार होती है? मैंने कहा अगर महीने में 1-2 बार होती है तो उसका तो कोई तथ्य नहीं है। वो कहती है कि मुझे ना हर दूसरे दिन वो चीज होती है, फील होती है, और मुझे लगता है कि मुझे नाहर सिंह लगाया गया है। ठीक है, ये एक मैंने आपको लोगों की एक जनता बता दी। अब मैं आपके मुख के द्वारा नाहर सिंह जी के बारे में ना थोड़ा सा शुरू से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपसे ज्यादा बेहतर मुझे नहीं लगता है कोई क्लियर कर पाएगा। जी जी जी। तो शुरुआत से पहले तो ये बात कि आप कितने समय से देवनीति में है, अपना थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए जी, मैं
बेसिकली जो है कुल्लू में पिरडी नाम की जगह है, उधर से बिलोंग करता हूँ। जी जी। तो मैं बचपन से ही देवनीति में जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं कम 4 साल से लगभग तो मतलब रात दिन जो है बड़े देवता जी के ही नाम गुण में चला हुआ हूँ। जब से इन्होंने मेरे शरीर के अंदर प्रवेश किया, जब से मतलब इनकी खेल चली, जी जी। तब से मैं मतलब इनके साथ ही वो है। ये मेरे गृह कुलज भी है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने लगातार कोई 15 साल जो पिरडी महादेव जी हमारे गांव के देवता है, उनके साथ जो है मैंने 15 साल लगभग मैं रात दिन उनकी सेवा की है। जी जी जी। ठीक है जी। तो मंदिर में जितने भी काम हुए, हर काम में उनके साथ निपुण साथ चलते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो जो आपका एक जो पीछे मैंने एक शो देखा था ना जी, वो जो नाहर सिंह देवता जी से रिलेटेड था, हाँ, तो उसके बारे में जैसे कि आपने भी बोला, तो मैं भी कुछ बताना चाहूंगा। जो कुल्लू की जनता के लिए नहीं, हिमाचल की जनता, दिल्ली तक लोगों के लिए सोचे कि नाहर सिंह देवता जी ऐसे हैं, वैसे हैं, ये है, वो है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हिमाचल में जैसे माना जाता है कि सबसे बड़ा मंदिर बिलासपुर में है। जी जी। तो इसका एक इतिहास भी है कि जब रानी कुमकुम देवी जी जब राजबेड़ा कुल्लू से, है ना जी, रुपये पैलेस से जब उनका विवाह हुआ था बिलासपुर के लिए, तो जिस वक्त उनकी डोली को उठाया जा रहा था तो डोली उठाई नहीं जा रही थी। तो जब वहां पे जो उसके बारे में पूछताछ की गई तो पता लगा कि बड़े देवता जी जो है डोली में विराजमान हो गए हैं। तो फिर जो राजा थे, राजा से बात की गई कि भाई देवता जी साथ आना चाहते हैं। तो उन्होंने जो है देवता जी का स्वागत किया और वो देवता जी को अपने साथ ले गए। जी जी जी। तो ऐसी कथा है कि यहाँ से बिलासपुर तक जो है घोड़े के जो पाँव के निशान, जिसको हम कुल्लू की भाषा में बोलते हैं कि घोड़ा रसूम, भाई घोड़े के पाँव के निशान लगे यहाँ से बिलासपुर तक। जी जी जी। फिर जो है वहाँ के राजा जो थे, उन्होंने वहाँ धौलराज हार में जो है उनका मंदिर बनवाया, भव्य मंदिर बनवाया। ठीक है जी। तो आपकी जानकारी को मैं बताना चाहूंगा कि वो देवता जी भी कुल्लू रूपी पैलेस बेड़ा से ही गए हैं जी। ठीक है। तो हिमाचल में जितनी भी जगह गए हैं, ये गए हैं कुल्लू से ही गए हैं। ठीक है। और क्यों गए हैं इस बात को मैं बताता हूँ जी। जैसे आपने कहा, लोग कहते हैं कि भाई ये देवता जी जो है लड़कियों को, स्त्रियों को तंग करते हैं, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, ये है, वो है। बहुत सुना है मैंने, बड़े ये सब जो भी आपने सुना है ना, ठीक है जी, ये सब गलत जानकारी है। देवता जी रानी कुमकुम देवी के साथ, और मेरी जो परदादी थी उनका नाम था आजू देवी। ठीक है जी। जिनका विवाह इसी बेड़े से हुआ था। ठीक है। और उनकी शादी, जैसे जो हमारा स्थान है पिरडी, जो जगह मैंने आपको बताई, वहां पे उनका विवाह हुआ। ठीक है। तो हमारे घर में भी जो देवता जी आए वो भी बेड़े के पास से आए। ठीक है। ये छुपाने वाली बात नहीं है जी, सबको पता है कि देवता जी यहीं से आते हैं, यहीं से जाते हैं हर जगह को। मुख्य स्थान देवता जी का रूपी पैलेस यही बेड़ा है। ठीक है जी। तो हमारे वहां पे भी वहीं से आए हैं। तो अब ये आप ये समझिए ना कि ये एक रानी के साथ क्यों आ रहे हैं। उस रानी को तंग करने के लिए नहीं आ रहे हैं, उस रानी की रक्षा के लिए आ रहे हैं। हाँ। और रानी की रक्षा के लिए क्या क्या होता है जी। रानी की रक्षा के लिए जो है ना, जैसे किस रूप में जाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे घर में किस रूप में आए हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जो रियलिटी है। जी जी। ठीक है। बोलने को तो गुरु बोल देगा ना जी, कोई भी गुरु बोल देते हैं कि जी इस लड़की को जो है बड़े देवता जी लगे हैं। अच्छा, कौन से बड़े देवता जी लगे हैं, इसको कैसे क्लियर करेंगे। आज अभी आप इंस्टाग्राम में आईडीज निकालो, बड़े देवता जमलू ऋषि, बड़े देवता कौन से ऋषि, बड़े देवता लक्ष्मी नारायण, बड़े देवता ये, बड़े देवता ये। तो जितने भी लोगों ने इंस्टा आईडी में या कैसे भी बड़े देवता लिखा है, तो हो सकता है इनका बड़ा देवता हो नरसिंह महाराज जी क्यों होंगे। पॉइंट बिगेस्ट पॉइंट, मेन पॉइंट ये है, आज जो है ना जी भाई, सोने और चांदी का आभूषण बनाने से जितने भी कुल्लू में देवते हैं, सभी देवता ने अपने नाम के आगे बड़ा देवता लगा रहे हैं। ठीक है। अब जब उन्होंने बड़ा देवता लिख दिया, तो जब वो पूजा पाठ करेंगे या कोई भगत वहां पे बोलेगा जी बड़ा देवता लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी नारायण जी से पहले वहां पे बड़े देवता हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि धूप बत्ती तो कर दी। तो जब वो हाजिर हो गए, वो हाजिरी वहां के लोगों को पसंद नहीं है, उनको वहां पे लक्ष्मी नारायण अकेले चाहिए। तो आप बड़े देवते का नाम मत जोड़ो ना। ये आपने बड़ी सही बात बोली है ना। बड़े देवते को बड़ा देवता इसलिए बोला जाता है जी, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है राजा देवो भव, राजा सबसे बड़ा देवता है। ठीक है जी। आज जैसे आपके सामने रूपी पैलेस चला है, राज परिवार चला है, ठीक है जी, इनसे पहले शांगी का परिवार चला हुआ था।
ठीक है, उस वक्त भी यही बेड़ा देव थे। इसको बोलते हैं बेड़ा देव। बेड़ा किसका हुआ? राजा जी का, जी जी, जिसको हम हिंदी में महल बोलते हैं, वो हुआ बेड़ा। तो ये है बेड़ा देव। तो बेड़े देवी हुई काली, जिसका राजा हमेशा पूजन करते हैं ताकि माता उनकी हर वक्त हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करे ना। हाँ ठीक है जी। एक चीज इसमें मैं ये भी आप क्लियर करना चाहूंगा ऑडियंस को, जैसे मान लो किसी पर इस तरीके की औरतों पर, क्योंकि ये तो आप तथ्य मानते हैं कि भाई लड़कियों पर ये चीजें होती है, ये कौन होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। लड़कियों के साथ और लेडीज के साथ कोई ना कोई चीज ऐसी लगती है, जब सामने पूछने जाते हैं तो वो जो है वो नाम लेती है, मैं हूं ये, लेती है वो कि मैं नाहर सिंह हूं। इसको आप बताओ कि अंदर में सच में क्या नाहर सिंह है या कुछ और है वो? अगर कोई और है तो वो है क्या? वो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। हाँ। आपने ना कई बार नशे किए हुए लोग देखे होंगे। बिल्कुल। वो एक बात बोलते हैं कि वो भाई अपना खास है। हाँ। वो भाई अपना खास है। हाँ। वो भाई अपना खास है। हाँ। उसको ये पता नहीं होता है कि वो जो बंदा है वो किसका भाई है। हाँ। ठीक है जी। तो अच्छा, जब आप बोलेंगे चल ठीक है भाई बात करा दे, फिर वो बंदा बहाना मारेगा बिल्कुल कि भाई उसका नंबर नहीं लग रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक्चुअल में भाई वो बंदा उस बंदे को जानता ही नहीं है। ये ऐसे जैसे मान लो हम पीएम को जानते, पीएम हमको नहीं जानता। ठीक है जी। तो जैसे मैं बोलूंगा, जैसे आपने देखा ना खा पी के लोग एक बात बोलते हैं, अभी करूं मैं फोन, है ना, सुंदर भाई फोन कर लूं, जैसे एक डायलॉग चलता है। कई लोग बोलते हैं राज साहब से बात कराऊं। ठीक है जी। भाई अब हमारा है राज साहब से, जैसे मतलब घर की तरह रिश्ता है। ठीक है, तकरीबन 100 साल से तो मतलब हमारे रिकॉर्डेड परिवार का रिश्ता चला हुआ है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं विराज साहब से बात कराऊं, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि मैं उनसे भी बात कर सकता हूँ। क्यों? कि वो मेरे को जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना, जो औरतों को जो ये सेक्सुअल एक्टिविटीज होता है, भाई जी क्या है, रियल और क्लियरिटी समझाता हूँ। बिल्कुल। 2 टाइप के बंदे होते हैं। अगर मैंने किसी लड़की से शादी करनी है ना, मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने खुद अपने ससुराल में जाके बात की, सास से, ससुर से, उनके रिश्तेदार से, उन्होंने हाँ की, और मैंने अपने घर में मेरी माता जी को बताया और हमने शादी की, क्योंकि मैं था भाई जी साफ। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक बंदे क्या होते हैं, ये लड़की चाहिए, वो घर नहीं जाएंगे। क्यों? उनके मन में चोर है। वो क्या करेंगे, किसी लोहे के देवते के पास जाएंगे, किसी टाणगिरी के पास जाएंगे, और किसी से कोई विद्या कराएंगे। जैसे आपने सुना होगा वशीकरण विद्या होती है। ठीक है, शावर मंत्र सुना, शावर तंत्र सुना होगा। ठीक है, उस विद्या को यूज कराते हैं जी। फिर उस लड़की को क्या होगा, उस लड़की को वो लड़का सपने में आ रहा है, जो लड़का उसके पीछे पड़ा है वो लड़का सपने में आ रहा है। ठीक है, वो उस विद्या से ऐसा माहौल बनेगा कि वो जो लड़की है उस बंदे की तरफ खींचना शुरू हो जाएगी। अच्छा, वो चीज क्या करेगी भाई, रात को आएगी, पूरी सेक्सुअल एक्टिविटी करेगी। सुबह को आपके उस लड़की के या औरत में को जो भी है, उसके शरीर में नीले रंग के दाग पाए जाएंगे। ठीक है, अब हमारे जो मंदिर में हर संडे को देवली होती है, वो ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म की तरह होती है। ओपन, जो भी आओ, जितने भी आओ, बैठो, कवर होते हैं। तो नहीं भैया, 11 बजे के आसपास हम पूजा करते हैं, क्योंकि मंदिर में जो है ना देवता जी के साथ माता काली जी का भी पूजन किया जाता है। तो जैसा मेरे को अंदर से जवाब आया कि मुझे 10-11 बजे के करीब पूजा चाहिए, तो मैं भाई जी सीधी बात है, मैं नहीं जानता शास्त्र में सही है गलत है, मेरे को अंदर से जवाब आया कि 11 बजे के करीब पूजा चाहिए। तो मैं 11 बजे माता को भी भोग लगवाता हूँ। पहले देवी को भोग लगता है, फिर देवता जी को रोट भोग जो बनता आया, ठीक है, वो बनाते हैं। उसके बाद भाई जी देवली शुरू होती है। तो हर संडे में भाई जी 10 केस होते हैं यही लड़की वाले। लास्ट संडे की बात है, बिल्कुल देवली क्लोज होने पे थी, 4:30 बजे का आसपास टाइम था, ठंड के दिन है। ठीक है जी, देवता आपको पता है, झूठ नहीं बोलूंगा, देवता आता भी होता है, जाता भी होता है, चढ़ेगा भी, उतरेगा भी। ठीक है, इस तरह का चल रहता है देवते का। जब उतरेगा तब तो शरीर में तो वो लगेगा ना, ठंड भी लगेगी, सब कुछ लगेगी। फिर एक धोती में बैठना भाई जी, तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं और की तरह भी अंदर से कुछ लगा लिया। अब यहाँ पे तो ऐसा नहीं है जी, जिस तरह का यहाँ रिवाज है वैसा ही चलना पड़ता है। धोती में लगा भैया, ठंडा भी लग जाता है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल उठने वाला था,
तो वो लड़की थी मेरे ख्याल से चंबा साइड से, अच्छा। उसकी उम्र थी महज 14 साल। उसी दिन देवते ने, जब सुबह देवता बैठा, देवते ने सीधे बोला कि कई, मतलब लोकल में बताऊं मैं आपको, हाँ लोकल में, कुल्लू की भाषा में, हाँ कि कई जगह मेरी फिर आपने ट्रांसलेट कर देना बात। कई जगह मेरी एनडीसी जो खेलो का मेरा नाम ले उसे क्या से बड़ा देव पर सौसती ने अपना चटूड़ा होता। अच्छा अगर तो 100 जगह पगा मेरी सा, हाँ तब मेरी से जास्त ते जगह पंद है शेतरंगरा झंडा ला, तो 100 जगह मेरी संग है लोड़ी मुंह देवी का झंडा, क्योंकि देवी से मेरी शक्ति भी तो मेरी माँ भी। क्लियर है ना भाई जी? कोई भी देवते की जो जगह है वो देवी के बगैर नहीं हो सकती। बिल्कुल। देवता जी ने बोला कि मेरे कुल्लू में ऐसे कई स्थान है जहाँ पे जो लोगों ने अपने जो दैत्य जो देवते माने हुए हैं, जिनको हम लोकल भाषा में चेट्टू बोलते हैं। चेट्टू बोलते हैं, ठीक है। चेट्टू क्या हुआ, आपने कोई शावर विद्या सीखी है, कोई मंत्र तंत्र सीखा है, आपने किसी के ऊपर छोड़ दिया और उसको वो लग गया, उसको बोलते हैं हम लोकल भाषा में चटका। चटका मतलब शॉट लगा। तो चटके का छोटा मीनिंग है चेट्टू। अच्छा ठीक है। तो चेट्टू है भाई जी, ठीक है, वो उसको बोलते हैं हम चेट्टू। चेट्टू को ऐसे कई लोग बोलते चेट्टू क्या होता है, इतना खतरनाक चेट्टू होता है। हमारे एक बात पे वो चली थी ना कि भाई देवता हमारे कुल्लू में क्या है भाई जी, आज लोग जैसे वीडियोस देख रहे हैं, इधर उधर की एक्टिविटीज देख रहे हैं, कोई साधुओं को सुन रहे हैं, संतों को सुन रहे हैं। मैं मानता हूं कि साधु संत अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस जगह का जो उसूल है वो कुछ और है। यहाँ पे तो अगर देवता जी को बुलाना हो ना, तो उससे पहले एक वाना देना पड़ता है। वाना मतलब कोई भेड़ू या कोई बकरे को हम लोग उसके सामने नजर पेश करते हैं। अच्छा भाई जी, नजर किस चीज की होती है? शायद आपने भगवान शिव जी की बारात के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं राक्षस, बीच में चलता है देवता, पीछे चलते हैं ऋषि मुनि। तो वो वाना होता है उनको, ताकि आपके घर के अंदर जो है ना, वो जो रूह राक्षस है वो रहे भाई जी, जहाँ वो बकरे को काटा गया वो बैठे सारे भाई आपके घर आए, देवता और ऋषि मुनि ची आपके घर में आए। तो राक्षनी लोड़ी आए, मतलब राक्षनी ची आपके घर के अंदर आए। तो ये विधियां हैं कुछ इन चीजों की। वो लड़की वाली स्टोरी कंप्लीट होगी थी हमारी? लड़की वाली मैं कंप्लीट कराता हूँ। अच्छा, तो लास्ट संडे की बात है भाई जी, 4:30 बजे करीब टाइम था, तो तब बिल्कुल देवली क्लोजिंग पे थी, तो मैं उठने ही वाला था। तो एक लड़की आई, उसकी मम्मी साथ में थे। तो चलो मैं उनका नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बिल्कुल नाम व्यक्ति विशेष की वो है, क्योंकि उसका इलाज अभी तक चला हुआ है। अच्छा, है ना, कंप्लीट नहीं हुआ तो चला हुआ है। ठीक है जी। तो वो शायद मेरे ख्याल से इधर चंबा साइड से थी, कहीं इधर क्वार्टर वगैरह पे रहती है। तो वो जैसे आई ना भाई, तो वो कांपना शुरू हो गई। अच्छा, मतलब कांपना शुरू हो गई। तो कांपना शुरू हो गई, तो तब ऐसा था कि पूरे दिन देवली करने के बाद तब मेरा भी थोड़ा शरीर जो है टूट गया था, क्योंकि मैं भी 6-7 घंटे बैठा था, तो मेरा भी शरीर काफी टूट गया था। फिर दूसरा ये था कि जो वो लड़की थी ना, वो थी शायद से 13 या 14 साल की। 13-14 साल की थी। तो उसका जो शारीरिक जो था ना, उसकी कंडीशन वो काफी मतलब कमजोर सी थी। तो मैं देवता जी को अंदर ही अंदर से अर्ज कर रहा हूँ कि इसको ऐसे ही शांत कर दो। तो मुझे ऐसा है कि हमारा ऐसा तो भाई, जब कोई शरीर कांपना शुरू हो गया तो हमारे पास जैसे शंगल होती है, लोहे की शंगलें होती है, उनमें हमने जो है देवी और देवता के गणों की स्थापना की होती है। तो उससे जब हम किसी को झाड़ा लगाते हैं या किसी के गले में डालते हैं, तो गण, उन जो गण उधर खेल रहा है, उस गण पे अब शंगल में कितने गण है किसको पता? वो तो देवी की शंगल है, देवते की शंगल है, बड़ देवरी शंगल है, तो कितने होंगे किसको पता जी। तो वो गण हावी हो जाते उस देह के ऊपर। बड़ा टेक्निकली तब डालते हम इस शंगल को। तो मैं मन में सोच रहा हूँ कि मालिक इसकी जो है वो ना, इसकी सेहत बहुत कम है, तो मैंने इसको शंगल नहीं डालनी थी, क्योंकि जब डाली तो कई बार जोर का झटका लग जाता है, तो कुछ हो जाता है ना, नुकसान ना हो इसको। तो मैं ऐसा मतलब अंदर से वो कर रहा था, क्योंकि बाजी जिस वक्त खेल आती है ना, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कुल्लू में बैठा हूँ, देव भूमि है, देवताओं की जगह है, हमने यहीं जीना यहीं मरना। बिल्कुल। सुनाई सब देता है, दिखाई सब देता है, जबान पे और शरीर पे के लिए कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, जो बोला वो रिकॉर्डिंग भी सारी होती है, नहीं तो लोग का नहीं बोलना बात है ना कि तय बोलो अंडा,
मतलब कि भाई लोग बोलेंगे कि तूने बोला ऐसा, लोग झूठ भी बोल सकते हैं। हाँ। तो उसके लिए जो देवता रिकॉर्डिंग भी करवाते हैं, हाँ। सब पता होता है कि इस बंदे को मैंने ये बात बोली है। हाँ, इसका ये इलाज चलेगा, क्योंकि वही चीज फिर मेरी अगली बार काम आएगी। काम आएगी। हाँ, उनका जैसे वकील की तरह केस स्टडी होता है ना जी, हाँ। वैसे स्टडी होती है हमारे पास। बिल्कुल कि बिल्कुल। पिछली बार मैंने इसको ऐसा किया है, हाँ। उससे इसको इतना इफेक्ट पड़ा, या उस इफेक्ट से उसको कुछ नहीं हुआ, तो अब मेरे को मैया अब क्या करना है बता। तो मैं देवता या माता को पूछूंगा, जो वो बोलेंगे फिर मैं वो करूंगा जी। उससे उसको इफेक्ट पड़ता है, फिर मैं उसी चीज में उसको कंटिन्यू चलाए रखूंगा। बहुत खूबी से आप बता रहे हैं, मजा आ रहा है। इतनी डिटेलिंग मैंने आज तक नहीं सुनी, जितने भी लोग मिले जी। बातें हुई, लेकिन आज आप ना एक एक चीज इतनी सरल तरीके से बता रहे हैं कि लोगों को एक ऐसा नहीं हो रहा है कि ये एकदम हो जाता है, उसकी डिटेल्स बता रहे हैं कि ऐसे 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 होता है, और बिल्कुल एक सत्य लग रही है सारी चीज। ठीक है जी। जब मैंने भाई उसको, तो एटलीस्ट कंडीशन ऐसी आई ना, उसमें तेजी बढ़ गई। लड़की में तेजी का मतलब क्या है, कुल्लू की भाषा में बोलते हैं श्रम। श्रम, श्रम मतलब कि मतलब कंपन शुरू हो गई, कंपन हो गई ज्यादा। श्रम जना हम बोलते हैं कि भाई गुरा श्रम आओ, श्रम मतलब उसके अंदर करंट दौड़ गया, उसको तेजी आ गई भाई ना, जैसे हम कहते हैं वहाँ जैसे उग्रता, ये श्रम हुआ है, वो श्रम आओ जी, उसको श्रम आना शुरू हो गया, वो तेज होना शुरू हो गई। तो मेरे मन में चला कि यार ये लेडीज माँ के साथ ये लड़की आई है, एक लेडीज एक लड़की है, अरे शाम का भी टाइम है, तो ऐसा होता है ना, कहीं ज्यादा ताकत दिखाएगी तो देवता ज्यादा हावी हो जाते हैं। क्योंकि बराबरी करनी पड़ेगी, अब देवता तो हारेगा नहीं भाई। ठीक है, तो भाई उसने अपनी तेजी दिखा दी। तेजी दिखा दी तो उसने बोला मैं हूं नारसिंह। अब बता रहा हूं क्लियर कि उसने बोला मैं हूं नारसिंह, और सामने भाई जी। और 1:30 बजे दिन को जब मैंने शुरू किया था, लगभग बीच में देवली चली थी, देवता ने बोला था कि कई आएंगे ऐसे मेरा नाम लेके, और मैं यही पर्दाफाश करूंगा। और देखो वही बात मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ। लोग बोलते हैं ना ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं तो ये आपके मुंह के सामने, कैमरा के सामने बोल रहा हूँ। ठीक है, उसने बोला मैं हूं नारसिंह, मैं गुड़ था, वो खेलने वाली थी, उसने बोला मैं हूं नारसिंह। मैंने कुछ नहीं किया भाई जी। अगर आप भी खेलते हैं, आप बोलते हैं मैं हूं नारसिंह, तो मैं कौन होता हूं आपको कुछ बोलने वाला या आपको मारने वाला? क्या पता सच में आपके अंदर नारसिंह हो, और मान लो मैं गुस्से में आपने मतलब अपनी एक जिद की वजह से आपको मान लो टिका दूं एक, ठीक है, उससे क्या होगा भाई जी? क्या पता सच में देवता हो, तो मेरे अंदर के देवते को भी तो हानि हो सकती है ना। तो कन्फर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बारीकी से बताऊं भाई जी, क्यों करूं, क्यों बता रहा हूं, ताकि जो मेरी तरह सैकड़ों गुर भाई कार्रवाई कर रहे हैं ना, 80% गुर कर रहे हैं देखा देखी की कार्रवाई, जो उन्होंने सीखा है। मैं तो ये बोलता हूँ अध्ययन करो, अध्ययन करो, बहुत जरूरी। अध्ययन करो कि किस प्रकार के कैसे धागे बनाने से किस प्रकार का इलाज होता है। ठीक है, यदि पिछली बार आपने धागा बनाते हो जो आपने मन में अर्जे डाली थी अपने देवता को, ठीक है, उससे काम नहीं हुआ तो कुछ और अर्ज डालो। जब आपको धर्म के लिए पकड़ा है ना, तो किसी आदमी को ठीक करने के लिए, ठीक है, ऐसा धागा डालो ना, भूखे पेट खुद भी धागा डालो, उसको भी भूखे पेट धागा डालो, ताकि उस भूखे पेट की गाड़ी होती है, मतलब जो आपने भक्ति की है उसको बोलते हैं हम गाड़ी, तो उस गाड़ी को तो देवता देखे। जैसे लोग बोलते हैं ना, एक बात अभी और निकली कि व्रत कहना जी, है ना, 16 सोमवार व्रत कहना तब शोरू मिलना, खरा शोरू मिलना शोरी पे। भाई 16 सोमवार के व्रत करने से आपको लगता है कि भगवान खुश होंगे? अब आप ही भगवान हैं और मैं आपके लिए व्रत कर रहा हूँ, आप खुश होंगे? नहीं, आप नाराज होंगे। नाराज भी नहीं होंगे आप, एक ऐसी मोमेंट होगी ना आप खुश होंगे ना आप नाराज होंगे, फिर आप यही बोलेंगे बोल क्या अच्छी है, फिर मैं बोलूंगा महाराज ऐसा अच्छी है। ठीक है जी, ये कंडीशन आती है। ठीक है जी, मैंने उसको जब आई शंगल डाली, एकदम से बंद हो गई वो। मैंने एक रिक्वेस्ट की, मैंने शंगल उठाई, शंगल में कड़ा लगा होता, कड़े के ऊपर हैंडल होता पकड़ने के लिए। मैंने बोला ले बड़ा देव साथ खेल, मतलब कि बड़ा देवता है तू खेल। मेरी भाषा में भाई जी बड़ा देवता एक ही है, वो है नारसिंह महाराज, जो माता काली के साथ सभी राज दरबारों में राज करते हैं।
चाहे वो दरबार आज कुल्लू राजबेड़े का दरबार है, चाहे राजा सुकेत का दरबार है, वहां पे भी भाई राजा सुकेत की ग्रीक जो देवी है वो देवी कामाख्या है और बड़े देवता जी है। यही देवता कांगड़ा में भी है, यही देवते राजस्थान में है। हर जगह राज दरबारों में माता काली अलग नामों से, अलग अलग नामों से, कोई किसी नाम में पूजन करेगा, कोई कैसे पूजन करेगा ना जी। ये दो देवते आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला उसको भाई जी खेल है बड़ा देव सा तो खेल, मतलब कि अगर तू बड़ा देवता है तो बड़े देवता जी की शंगल से खेल, जिससे कि जब मेरे को खेल आती है, ठीक है, तब चाहे बर्फ पड़ा हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है जी, यहाँ से ऊपर के कपड़े निकालने ही पड़ेंगे, हाँ। और नीचे पड़ेगी धोती लगानी, क्योंकि देवता जी का लिबास है धोती। अच्छा, यहाँ के जो लोकल गुरु लगाते हैं भाई, चोड़ू लगाते हैं, चोड़ा लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, वो है भाई जी एक दूसरे को देख के जो भी है, एक सिस्टम है वो, ठीक है भाई, गुरु का लिबास है। हमारे देवता जी को जिसने भी दर्शन किए बड़े देवता जी के, वो दर्शन हुआ भाई जी धोती में ही। तो मैं तो पॉइंट पे चलता हूँ, ठीक है, ना मुझे कोई सिखाने वाला, ना मैं किसी के पास जाता, ठीक है। बोलो क्यों? क्योंकि जब देवता है ना, वो माई बाप है, अब मैं सेवक हूँ, तो मैं तो उनसे पूछूंगा। तो भाई जी खेल खेलते हम देवता की धोती में ही, धोती लगाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और तो यहाँ से ऊपर के कपड़े निकाल के फिर भाई जी नंगी पीठ पे शंगल के साथ खेलेंगे। अच्छा, वो खेलेगा जो नारसिंह का गुरु होगा। और जैसे कई गुरु के आप खेल देखेंगे, वो भेद करेंगे, भेद, हाँ, सिर्फ छूएंगे, हाँ। हमारा छूने का नहीं होता है। तब तक खेलूंगा जब तक पीठ से खून ना निकले। जब पीठ से बूंदे निकल गई तब देवता अपने आप बंद हो जाएगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है ना जी, कोई माहौल बनता है, जैसे मान लो दो देवता इकट्ठे हो गए, यहाँ हम नहीं हार खा रहे हैं, वहां वो नहीं हार खा रहे हैं, और माहौल बिगड़ गया, गणों में लगा क्लैश, इधर हमारे गाने, उधर उस देवता के गाने, उनमें हो रहा है क्लैश, ठीक है। तो जब ओवर क्लैश हो जाएगा ना जी, तो भाई जी काली हो जाती है प्रकट। तो काली को चाहिए भाई जी शांत करने के लिए रक्त। तो देवता जी कहाँ से रक्त करेंगे? अब किसी के घर गए हैं, आपके घर आया भाई जी देवता, आप खड़े खड़े, आपने कहाँ से बकरा लाना, क्या करेंगे? तो फिर मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? दो चीजें हैं, नहीं तो अपने जिस्म में कोई चाकू सुई कुछ मार के एक बूंद निकालनी पड़ेगी जिससे गण शांत हो जाए, ठीक है। या अब सुई तो कहाँ ढूंढूंगा, तब खेलता हूं मैं भाई जी, मैक्सिमम हमारे को खेलना पड़ता है शंगल से, शंगल के साथ, शंगल से खेलेंगे तब जब तक ये कट ना बजे। काफी निशान होने आपकी पीठ में ना, है ना, फिर वो गायब हो जाते हैं, तो देव कृपा डर तक नहीं होती है। मतलब कोई सीधी बात बोलूं, लो ऐसे खेलना कोई, ठीक है, आसान बात, और नंगे न खेलना, नंगी पीठ से, ठीक है जी, है ना। तो जब उग्र स्वभाव होगा तब नंगे पीठ से खेलना पड़ेगा। खेल गए, ठीक, फिर जब खून निकलेगा तब देवता एकदम से शांत चुप। मैंने उसको बोला ले खेल, तो भाई वो शंगल को हाथ ना लगाए। क्यों? बोलने को तो बोल देंगे, कोई भी लड़की है, आजकल क्या है, जो भी आदमी चावल देखना जानता है, या जो भी गुरु है, पुजारी, कुछ भी है, कोई भी लड़की आई, ऐसा बड़ा देव सची, ऐसा बड़ा देव सची। हाँ, मैंने देवताओं के जवानी से सुना है भाई, ठीक है, ऐसा बड़ा देव। अच्छा, बोल दिया हम। फिर उन्होंने बाजी इलाज भी कराया है, वो इलाज भी करेंगे। क्या करेंगे? कोई पटड़ी छोड़ेंगे, कोई उस औरत के चारों साइड बकरा घुमाएंगे, कुछ करेंगे। ज्यादा से ज्यादा भाई जी सामने से क्लियर बोल रहा हूं, जिसका उन्होंने इलाज किया होगा, 1 साल तक वो ठीक रहेगी, 1 साल के बाद उसको फिर वो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अब मैं गुरु हूं, मैं क्या करूंगा, मैं एक सेटिंग करूंगा, मैं क्या करूंगा ना कि भाई जो भी तू चीज सा, मतलब जो भी तू चीज है, तू मेरी रख इज्जत, तू शांत रह साल भर, तो ये बकरा ने तेरे को देना भाई। तो भाई अब राक्षस भी होंगे, राक्षस भी होंगे, मान जाएंगे ना जी, मजा आ रहा है, मान जाएंगे ना। अब इलाज कैसे करते हैं देखो इन्होंने, अब बोला बड़ा देवता निकला। अच्छा, ये लड़की वाली बात में भाई जी टू बी कंटिन्यूड रखूंगा। क्यों कंटिन्यूड चलेगी? इसी में रखूंगा ना, इसलिए रखूंगा कि बंदे को पता लगे कि देवता एक्चुअल में क्या है, ये बिल्कुल पता लगे। क्योंकि जितनी इन लोगों ने आज तक ये बातें फैलाई ना, तो मैं भी भाई जी थोड़ा टाइम लूंगा, इस बात को रोक के रखूंगा मैं आराम, ताकि इन लोगों को जो है ना आपकी वीडियो 30 मिनट तक क्या, जितनी देर तक देखनी ही पड़े। बिल्कुल, ठीक है ना। अब देखो ये सेटिंग क्या होती है।
मैं अपनी शर्म से उस चीज को मनाऊंगा, मैं करूंगा अपने देवता जी को आग्रह। 2 मिनट के लिए आप भूल जाओ कि मैं बड़े देवते का गुरु हूँ, तो देवी कामाख्या का गुरु हूँ, ठीक है, मैं भूल जाओ आप। मान लो कि मैं किसी ऋषि का गुरु हूँ, मैं क्या बोलूंगा, ऋषि महाराज मेरी शर्म डाइड है, मतलब मेरी शर्म रखना, मेरी बेइज्जती मत होने देना। मैंने निकाल तो दिया बड़े देवते का कसूर, अब मैंने विधि जो मैं कर रहा हूँ तो इसमें गुण देना। तो जब मैं अपने चावलों में देखूंगा तो देवता मुझे जवाब देंगे कि जो ये चीज है इसको तू मना, तो मैं मनाऊंगा भाई इस चीज को। मैं बोलूंगा भाई 1 साल तक रहना तुमने शांत, 1 साल के बाद जब ये दोबारा मेरे वहां पूछेंगे तो तब देखेंगे साल भर तू मेरी इज्जत रख भाई, ठीक है। तो भाई जी साल भर रहेगी वो औरत बिल्कुल ठीक, ओके, ठीक है। बकरू काटू है ना, आधा घर मालिक को देना, मतलब आधा घर मालिक को दे दिया, आधा अपने बैग में डाला, ठीक है, और हो गया काम। तकलीफ में कौन आ रहा है 1 साल के बाद? घर मालिक। जब पता है ना कि पत्थरी है भाई जी, तो पत्थरी के डॉक्टर के पास जाओ ना, राइट। जब उसने बोल दिया नारसिंह का कसूर है, मैं खुला बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ मेरे मंदिर में आओ आप, या पिरडी में आओ, बड़े देवते के मंदिर में आओ, मैं बोलता हूँ आप किसी भी बड़े देवते के गुरु के पास जाओ, ठीक है, वो आपको रास्ता देगा, सही बीमारी का सही इलाज, उसके पास भी प्रूव होता है कि बड़ा देवता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि बड़ा देवता नहीं होता है, कई बार होता भी है। अब क्यों होता है बोलो आज की डेट में? अच्छा, अब होता भी है, बोलो क्यों? क्यों 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 का जवाब ये है जी, खेत है, खेत के बीच से एक रास्ता है, वो है हजारों साल पुराना, उसको बोलते हैं हम कुल्लू की भाषा में राज रास्ता। राज रास्ता मतलब जिसमें राजा का काफिला चलता था, राज रास्ता, राजा का काफिला चलता था, मतलब उसमें काफिला चलेगा तो देवताओं का काफिला भी चलेगा। राज रास्ता मतलब वो भाई जी वो कभी बंद नहीं होने वाला रास्ता है। आज की डेट में क्या है ना, एक ने भी बंद कर लिया और ने भी बंद कर लिया, लेकिन ऐसा है महाराज का जो घोड़ा चलता है वो घर को फाड़ के चलता है भाई जी, बीच घर के बीच से चलता है, वो अपना राज रास्ता नहीं छोड़ेगा। तो जिस भी आदमी ने वो रास्ता दबाया है भाई जी, उस घर में कभी सुख नहीं प्राप्ति होगी। अच्छा, क्लियर बात है, उस घर में उम्र भर बड़े देवता जी का कसूर निकलेगा ही निकलेगा। हाँ। अच्छा, दूसरी थ्योरी क्या है, अच्छा बड़े देवता जी नहीं लगते हैं, गण है ना, इनके पास भी गण है, देवता है तो इसके पास भी तो गण है ना, सबके पास गण है। बिल्कुल मेरा जाने का रास्ता है। अब मैं करूंगा एक नॉर्मल सी बात, मैं हूं देवते का गुरु भाई जी, मैं कहीं जा रहा हूं और अगली साइड क्या है ना, किसी आदमी ने जूठा फेंक दिया या कुछ कोई जूठी चीज फेंक दी या कुछ फेंक दी, ठीक है, तो मेरे को रास्ता बदलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मेरे मन में तो खटास पैदा हुई ना जी, हुई ना भाई जी। यही चीज देवता को होता है, देवता जी अपनी निरंतर परिक्रमा में चल रहे होते हैं। फिर कई बार क्या होता है, ज्यादातर कुछ लेडीज को प्रॉब्लम एक आती है, तो रास्ते के साथ जिनके मैक्सिमम लोगों के घर है, कईयों के भाई जी घर का पानी रास्ते में है। जैसे मेरे एक बहुत अजीज दोस्त है, मेरे साथ छोटे से लेके पढ़ रहा है, उसके घर में ना सारा बैलेंस बिगड़ गया ऊपर से नीचे तक। अच्छा, तो उस वक्त मैं गुरु भी नहीं था, मेरे पास देवता भी नहीं खेलता था, तो मंदिर बना रहा हूँ, किससे डिस्कस करनी भाई जी, चार बाकी वहां से डिस्कस कर नहीं सकते, देवता इधर ग्राही करने को इजाजत नहीं दे रहा है। जो हमने मंदिर बनाया कोई ग्राही नहीं की, कुछ नहीं की, कोई डोनेशन कुछ नहीं, कुछ देवता ने जो डोनेशन लोगों ने आके दी ना वो मान्य रही, ठीक है, ऐसा नहीं की कोई इधर उधर, ठीक है। तो उससे ऐसी बात चली, मैं लड़ा ऐसा है, बोला रहा भाई मैं कुछ करूंगा। उसने बात करते करते भाई जी गाड़ी में हम बैठे थे, गाड़ी में उसने बोला क्या ऐसी कंडीशन है घर में, तो भाई उस वक्त तो मेरे को नहीं पता कि सच में ही देवता, मैं मंदिर बना रहा था, देवता मेरे साथ मिक्स हो गया भाई। देवता ने क्या किया भाई, मेरे को सारा बता दिया कि ये क्या करते हैं, घर से पेशाब करते हैं आगे को। अच्छा, आगे से एक रास्ता है ऊपर को आने को, वो कर रहे पेशाब, तो पेशाब जा रहा रास्ते में, तो देवता जी ने वहां से रुख बदल दिया। वो दोष देवता जी ने घर में लगा दिया। घर में क्या लगा, उन्हें घर की लेडीज या कुछ उनकी लगी तबीयत खराब होने, तो लगी उभरती, उभरली लगी, तो उभर रही है जो ना, उन्होंने जब दिखाई शाही वगैरह, शाही चावल जो दिखाए जी, बड़े देव रक्सोर लगा, बड़ा देव लगा।
तो बड़े देवता का ठिकाना करना पड़ेगा ना जी। तो मैंने बोला मैं बोला अब मैं क्या करूं। मैंने बोला भाई सुबह उठ, फरुआ ले, मतलब फावड़ा ले, और ये रास्ता बना जो वो पानी को काट, कहीं और ले जाए, इस रास्ते में नहीं जाना चाहिए। तो भाई जी जिस दिन से वो पानी उसने काटा, उसके घर की स्थिति सामान्य आ गई, बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर जब भाई जी कुल्लू की देवनीति है ना, जितने देवते ओके है ना, उतने यहाँ के बंदे ढीठ भी है। जब ठीक हो गए ना, फिर नहीं कुछ होगा। फिर 6 महीने बाद भाई जी वही चीज रिपीट हो गई। फिर मैंने बोला भाई एक ही बार थोड़ी रास्ता साफ करना था। मैं 6 महीने था, नाली बंद हो गई होनी, बोला तो बंद हो गई है। तो मैंने बोला वही उत्तर है, इसको पानी को काटो अपना। वो तो देवता है ना भाई जी, मैं तो दोष नहीं लगा सकता। मैं तो गुरु, मेरे को तो रास्ता बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देवते के पास भाई शक्ति है ना, वो तो नगद देगा जो भी देगा। ठीक है, ये चीज है। एक दोष ये लगता है। दूसरा दोष क्या लगता है, जैसे जब पीरियड्स का टाइम होता है ना जी, हमारा भाई जी जो देश है ये पुरुष प्रधान देश। अब आपने शुरू में बोला कि आप जो है बड़े देवता और माता कामाख्या के गुरु है या साधक है। कोई बोलते हैं भाई जी 5 दिन, कोई बोलते हैं 7 दिन, कोई बोलते हैं 9 दिन। आप अपनी थ्योरी लोगों की थ्योरी को मैं तो नहीं मानता भाई जी। जो लिखित है वो प्रमाण है। तो जो देवी कामाख्या की योनि में जो रजस्वला होती है वो तीसरे दिन बंद हो जाती है। 3 दिन तक जो रक्त चलेगा, जिसको रजस्वला बोलते हैं, ठीक है। तो तीसरे दिन वो भाई जी बंद हो जाता है। तो हमारे घरों में वैसा ही चला है। 2 दिन तक जो है वो मतलब जो वो गोपनीय रहेगी। उसको खाना पीना जो भी है सब कुछ उसके रूम में मिलेगा, ठीक है ना। एवरीथिंग जो उसको चाहिए, ठीक है, वो सब मिलेगा जी। मतलब वो एक गुप्त आप सोचो कि एक मतलब गुप्त किया जाएगा उसको। ठीक है। तो है ना, जब उसमें असलियत में रजस्वला चल रही है तो उसके अंदर कामाख्या का रियल निवास है। अगर आपने कामाख्या सिद्धि करनी है तो आपको जो है ना रक्त चलती हुई स्त्री का पूजन करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, हमारे कुल्लू में अगर रक्त चलती हुई स्त्री का पूजन कर लेना जी, ठीक है, लोग पता क्या बोलेंगे, गुड़ तो पागल हुआ। ज्ञान नहीं है ना, एक गुड़ तो पागल हुआ, मतलब कि एक गुड़ तो पागल हो गया है। बाहर बेची थी बेटड़ी, देशी में समझा रहा हूँ, बाहर बेची थी बेटड़ी, सूंघी था लगा था, क्योंकि बाहर बैठी है तो और ये इसे छू रहा है, और असल में नहीं पता है कि उस समय देवी का रूप है, देवी का रूप है, रियलिटी है। और वो जो गुड़ भी है ना भाई जी, वो भी तो किसी माँ के पेट से हुआ होगा। बिल्कुल, उसी खून से वो बना है, बाहर निकला है, सृष्टि का नियम वैसे चला है, ठीक है। और उसी खून से उसको वो चीज है, वो चीज नहीं है। मेन पता क्या है भाई जी, जिस वक्त रजस्वला चलती है उस औरत को गुप्त करना पड़ता है। गुप्त मतलब कि शांत। हमारे यहाँ पता क्या है, जब बाहर बैठेगी वो बेचारी 2 दिन खेत में ही होगी, खेत का काम भी करेगी, वो भी करेगी, वो नहीं भाई। एक तो उसका शरीर उस वक्त जो है वो नेगेटिव रोल में चला हुआ है ना, अब खून बह रहा है तो मतलब कमजोरी पड़ रही है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। वो नहीं होगा उसको, और जो है वो काम दिया जाएगा। तो अगर क्षेत्र कौम के लकड़ियां बेले बेच की के ना मल बेकार बैठ के क्या करेगी, ऐसा कर तू वैसा कर तू ये कर। हालांकि उसको 2 दिन जो है गुप्त रखना पड़ेगा। मतलब नरोड़ बोलते हैं ना, नरोड़ का मतलब हुआ कि उसको गुप्त किया जाएगा कमरे में, वहीं पर ही सब कुछ उसको प्रोवाइड कराया जाएगा जो उसको चाहिए। तो आज के जमाने तो भाई जी ऑनलाइन ऑर्डर सब कुछ होता है, तो कमी कोई नहीं है ना जी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वो है भाई जी मेन चीज। जैसे मैं हूँ, अगर मैं उस स्थिति में उससे टच होता हूँ या कुछ होता हूँ, ठीक है, तो क्या पता असलियत में देवी कामाख्या बैठी हो, तो वो मेरे को अलाउ ना कर रही हो, तो क्या पता मेरी शक्तियों को क्षीण कर ले माता। क्योंकि जैसे देखो, अब ये इसी पे मैं रियल स्टोरी भी बताऊंगा। ऐसे नहीं कि हमारे कुल्लू बोलते हैं गुस्से मारी भाई, मतलब झूठ बोल दिया। जब माता स्नान करती देखो पार्वती, तो उसको सब ज्यादा विश्वास था गणपति पे, तो गणपति को उन्होंने पहरेदार रखा था। तो उसने शिव जी को भी अलाउ नहीं किया था। क्यों? क्योंकि कुछ उसका उस वक्त कुछ रूप ऐसा था कि शायद वो उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करना चाहे थे तो पति, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल नहीं थी ना भाई। तभी तो उसने बोला कोई भी आए तो अलाउड नहीं करेगा। नहीं तो बोल सकती थी कि अगर तेरे पिताजी आएंगे उनको छोड़ दे भाई। उसने बोला कोई भी आए, तो भाई वो तो जवान का पक्का सर कटवा दिया, लेकिन उसने बंदा अलाउ नहीं किया। ठीक है, वही चीज भाई जी आई। इसलिए जो है ना
उस लेडीज से हाँ छूने से हमारे जो है ना, ठीक है, हमारे अपने देह के देवते या क्षीण हो सके, उसके अंदर असलियत में उस वक्त कामाख्या का प्रभाव चल रहा है। कहीं भाई लड़ाई कर ली उससे, कुछ उसके मुख से निकल गया, और क्या पता लग जाए, क्योंकि उस वक्त वो कामाख्या के प्रभाव में चल रही है। अब थोड़ी सी हम वो वाली स्टोरी को भी कंटिन्यू करेंगे, वो लड़की वाली जो आपके पास, लड़की वाली जो स्टोरी थी ना जी, धीरे धीरे उसको भी कंटिन्यू करें। अब बंदे बैठे हैं ना देखने, तो शंगल पकड़ तो ली, आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? तो मैंने उसको बोला तू बड़ा देवता तू खेल, तो उसने भाई जी मुंह फेर लिया इस तरह से। अच्छा। फिर इस देवते का एक चंबा मोर साइड बोलते हैं कि एक रूप इसका ऐसा है, जो रूप भगवान शंकर का भी है, हुक्का पीते हुए। अच्छा, सुना होगा आप। काल भैरव वाला रूप। काल भैरव वो भगवान शंकर के प्रिय गण, जिससे जो भगवान जो इनकी जो ये हुई ना जी, जो सिद्धि हुई देवताओं की, 52 वीरों के रूप में प्रकट हुई है। तो 52 शक्तिपीठों में देवता जी सारे में बैठे हैं, चिंतपूर्णी में भी है, चामुंडा में भी, हर जगह है ये, नैना के साथ भी है, कामाख्या के साथ भी है, हर जगह देवता जी साथ में है। चंबा और मौसा जैसे गद्दी रूप में लोग मानते हैं, तो वहां देवता जी को हुक्का भी लगाते हैं। हुक्का भी लगता है। तो मैंने बोला अच्छा तब तू ये वाला रूप नहीं है भाई। तब मैं तू तब हुक्केदारी देव बोला, हुक्के भी वाला देव बोला भाई, चंबे पर मोर रहा, तब तू भी चंबा से आई है। तो तब चंबे वाला देव बोला भाई, मतलब भाई चंबे वाला देवता होगा भाई जी। मैंने बंदों को बोला भाई हुक्का जलाओ, हुक्का दो इसको। तब हमने तंबाकू दिया, तो फिर उसने फिर मुंह मोड़ दिया। अगर आप ब्राह्मण है ना, तो आपको तो मंत्र भाई जी जबान पे होने चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं राजपूत हूं तो मैंने धर्म किया होगा, तो मेरे हाथों में गिनती होनी चाहिए, मैंने इतना धर्म किया भाई। अगर एक भी धर्म नहीं किया है तो मैं राजपूत अपने आप को कहला ही नहीं सकता। राजपूतों ने क्या काम किया भाई जी? मंदिर बनाए, देवते बनाए, धर्म के कार्य किए। मैंने महाराज का मंदिर बनाया, ठीक है, देवता जी का रथ बनाया, ठीक है। हालांकि उस रथ के पीछे को बहुत विवाद हुआ, क्यों बनाया, कैसा बनाया। भाई जी मालिक ने बोला बनाना है, मैंने बोला भाई जी सीधा कि अगर तू देवता है, सोना भी का टक्कर, चांदी भी का टक्कर, मैं इतनी करता कट्ठा कुछ। तो भाई शायद कुल्लू के इतिहास में बदलाव हुआ होगा। 3 महीने में बिना ग्राही किए हमने कोई 12-13 किलो चांदी इकट्ठा किया मंदिर में। मैं कहीं मांगने नहीं गया, मेरे मंदिर का कोई बंदा कहीं मांगने नहीं गया, कहीं पे ग्राही नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। 12-13 किलो हमने चांदी इकट्ठा किया, ठीक है जी। तो शायद 10-12 तोले हमने सोना भी इकट्ठा किया, क्योंकि देवते ने बोल दिया ना बनाना है, ठीक है। तो जो मेरे अजीज थे, मैंने उनको बोला भाई मैंने नहीं बनाया है, कृपया नाराज मत होइए, ये खुद बना है, ठीक है ना। तो कृपया देवता के चक्कर में आपसे रिश्तों को खराब मत करो भाई, है ना। बिल्कुल है ना भाई जी। जब मैं उसको, वो मेरी देह जीत के बैठा है, मैं उससे के खिलाफ कहाँ जाऊं। और एक रियलिटी बताऊं भाई जी, कभी होता है ऐसा कि कोई काम देवता मेरे को बोलता है। एक दिन मैंने बोला मेरे से नहीं होता, तो भाई जी 3 दिन एडमिट रहा मैं डॉक्टर आशीष के हॉस्पिटल में। अच्छा, यहाँ है साथ में डालते। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर जैसे पेट में दर्द निकल गया, पता रीजन कोई है नहीं, आके कुछ नहीं, ग्लूकोज ही लगाया, घर वापिस चला गया। फिर माफी मांगी, मैं ला दे वो माफी केर भाई, है ना। मैं जो तय काम कौन बोलू, जो आपने काम बोला था मैंने बोला मैं करूंगा, ठीक है भाई। अब वो लड़की शंगल को हाथ नहीं लगा रही है, ना हुक्के को। अब क्या दे भाई उसको। फिर मैंने लड़के को इशारा किया, 3-4 लड़के साथ बैठते हैं, क्योंकि अकेले का काम तो है नहीं भाई देवली करना ना। मैंने बोला इसके गले में शंगल डाल दो। उसके गले में शंगल डाली, यहाँ से जैसे शंगल डाली भाई जी वो जीरो एकदम बिल्कुल न्यूट्रल। तब उसने मम्मी को आवाज मार दी, मम्मी कहाँ है आप। अच्छा मतलब उसने ठगा दिया। अच्छा भाई मेरे पास तो रोज का काम है, शुरू में जब मैं आया ना, मेरे तो मतलब कई इतने जोर से खेलने की मेरे को खुद को भी डर लगना। सच बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि झूठ बोलने वाली बात है। अच्छा बाद में ऐसा हो जो, अब तो मैं समझ गया हूँ पूरा कि क्या है कैसा है। तो चल तू मतलब तू लगी रहे, कोई बात नहीं। देवता पे भी अब मेरा तो ना अपने अंदर और भी अच्छा बोला, लोग बोलते ना अपना आंधला देव लोड़ी, ठीक है, मतलब अंदर का देवता चाहिए बढ़िया, दुनिया करे जो मर्जी। बिल्कुल भाई वो गायब हो गया। फिर हम शंगल जब ऐसे डालते हैं ना, जिस तरह डालते हैं, फिर हम नीचे से पकड़ते हैं ताकि वो उसको छोड़ने की कोशिश न करे। तो मैंने लड़के को बोला मैंने छोड़ शंगल, उसने जैसे शंगल छोड़ी ना, जैसे वो
लड़ियां होती है अलग अलग हो गई ना, तो वो दोबारा उतने में वो खेलना शुरू हो, एकदम फिर से आ गया। हाँ जी दोबारा वो कहीं गया नहीं था ना। जैसे जब खेलता तो हम चाकू चारों साइड घुमा के कारी कारी डाल देते हैं, अच्छा। ताकि वो वहां से भाग ना पाए। जब तक मैं कारी काटूंगा नहीं वो भाग नहीं पाएगी, और मेरे को पता भागेगा जब तक कारी डाली हुई है। तो कारी डालते हो मैं जब तक नाम लेता हूँ, मालिक कारी डाल रहा हूँ, देखिए रोक के रखी। ऐसा ना बीच में। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो दोबारा चालू हो गए थे। मैं पूछ रहा हूँ वो बोल नहीं रही है। फिर हम क्या करते हैं भाई जी इसमें, जैसे कोई थोड़े से तेज धार हथियार होते हैं हमारे पास जो देवी देवताओं के नाम पे स्थापित किए होते हैं, ऐसे ये चीजें नहीं बोलती। जैसे हमारे लोकल भाषा में बोलते किल्लना, किल्ला सी भाई, किल्लना मतलब जैसे कोई गुड्डा वगैरह बना के किलते हैं लोग, वो सब तंत्र विद्या आई। तो जो हमने देव नीति में करना, तो हम कोई चाकू यूज करते हैं, उसको चुभाएंगे उसको। जब दर्द होगी तो बोलेगा। अच्छा अगर दर्द हो के वो लड़की बोल गई तो मतलब वो चीज नहीं है। अगर वो असली चीज बोल गई मतलब वो चीज बैठी है। अच्छा। फिर वो बोले ना। फिर मैंने शंगल पकड़ी, क्यों मैं थक भी गया था। मैंने बोला अरे तो बहुत लंबा टाइम ले रहा है। फिर थोड़ी सी अपनी एग्रेशन भी थी और थोड़ा सा वो दोनों बातें होगी। मैंने भी पकड़ी शंगल, मैंने चाकू लिया और मैंने उसको चाकू चुभा दिया तले में, ताकि उसको भी कोई शारीरिक कष्ट ना हो। बस भाई जी वैसे ही उसने भरना स्टार्ट, वैसे ही वो शुरू जाना मुंह। क्योंकि शायद उस लड़की की जो नानी वगैरह वो है शायद कुल्लू से ही है, तो वो लड़की यहीं रहती है, कुल्लू की भाषा आती है उसको। जाना मुंह का मतलब हो कि मैंने जाना मुंह बोल रही है वो। भाई जाना मैंने। अब जाना तो है भाई, ऐसे ही चले जाएगा तुम्हारा क्या फायदा। तू डाटा दे, तू है क्या, क्यों है, कैसा है, कहाँ है। बिल्कुल। फिर उसने भाई जी पूरा डाटा दिया। लास्ट में वो निकली उसकी घर की। केस क्या था? जमीन का केस था। जैसे 3 4 5 भाइयों ने शायद, तो उन्होंने कोई प्लॉट मांगा होना कि भाई तुम ये वाला खेत मार को दे दो, तो हम तुम्हारे को पैसे देंगे या कहीं और खेत देंगे। ये उन्होंने बोला नहीं, हमने नहीं देना भाई। तो जो दूसरी पार्टी थी भाई उसने उसको मतलब हालात ऐसे बना दिए, उस लड़की के चक्कर में ना वो इलाज करते करते मतलब जेब खाली हो गई। तो अब बारी आई गई उस खेत को बेचने की। अच्छा। हालात ही वैसे बन गए। वो विधि लगाई उस चीज के लिए ना कि खेत भी लेना है, किससे भी कुछ भी हो जाए। तो उसके हालात ऐसे बने कि खेत बिकने के हालात बन गए। तो उसने मुंह से बोला कि उसने कमाया है उस खेत के लिए। तब उनको क्लियर हुआ कि उसने ही कमाया है। एक हुआ ये भाई जी रीजन, नारसिंह का एक रीजन किया आपको क्लियर ये कि नारसिंह देवता का भी किसी को नहीं। ये देवता तो वो है भाई जी ना, यदि किसी औरत को बच्चे नहीं होते, यदि किसी आदमी को उपलब्धि नहीं मिलती, किसी जेंट्स को, ठीक है। जैसे एक हमारे देवली लाइन में एक वो है देवता बोलता कि दूध है ना हाथी पुत्र है खिला हाथी, है ना, ठीक है। दूध है ना हाथी मतलब जिस घर ने मान लिया तो गाय इतना दूध देगी कि तुम क्या क्या खाना, तुमने क्या घी क्या दूध क्या लस्सी, बरकत बरताता था मैं। मतलब दूध अनार मतलब कि जो औरत भाई प्रेग्नेंट हो जाएगी ना तो उसके भी स्तनों से दूध चलेगा। वो खुद ही ना आ जाती है, कभी देख लेना, मतलब सुनेंगे उसके इतने स्तन से दूध चलेगा कि वो खुद भी नहाना शुरू हो जाएगी। तब बोलते थे दूध देना आती पुत्र खिलाती, पुत्र होगा। मेरे ही गांव के एक वाक्य है, एक लेडीज है। सॉरी टू इंटरप्ट, इससे पहले हम ये क्लियर करना चाहेंगे, अगर वो उसके अंदर नारसिंह देवता नहीं थे तो क्या चीज थी? बोला ना कि उस खेत के लिए, वो जो खेत उसको चाहिए था उसके लिए उसने क्या किया, कोई लोहे का देवता होता है वो लगवाया। ओके अच्छा, तो वो लोहे का देवता क्या बोल रहा है, मैं हूं बड़ा देवता। कर पूरे कारनामे वो ही रहा था, कर वो पूरे कारनामे रहा था। मैं हूं बड़ा देवता। अच्छा 80% जो गुर है भाई उसको हाथ नहीं डाल रहे हैं। बोलो क्यों? क्यों? क्योंकि बड़ा देवता बैठता है काली के साथ।
पता है कि बड़े देवते के ऊपर अगर करना है या कुछ करना है तो काली को भी मनाना पड़ेगा। और काली क्रिया करनी जिस मर्जी के बस में है नहीं। ठीक है, क्योंकि लोग एक जानते हैं कि काली की क्रिया करनी तो रात्रि शमशान अपन जाना पाओ, अंडा कहना पाओ, तंडा कहना पाओ, या ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा। रियलिटी भाई ये नहीं है। अगर आपने काली की पूजा करनी है, साधना करनी है, आप एक मीठे भोग से भी कर सकते हैं। देवी अगर उग्र रूप में ना जी अपने आप को भी भूल जाती है, ठीक है, तो देवी ना भाई जी आपके दुख के लिए रो भी सकती है। हमारे मंदिर में कई बार देवी को बोझ पड़ जाए ना तो अपने ऊपर ले लेगी, खुद रो लेगी थोड़ी देर, फिर बोलेगी अपने आदमियों को कि झंडे झंडे में जोड़े दे टंडे रहा। अगर मैं रूप बदलू फिर ये तो बोल दे कि जैसे जैसे मैंने तुमको जोड़ा है वैसे ही रहो। अगर मैं सौम्य से उग्र हो गई ना फिर मत बोलना। देवी के लिए क्या भाई जी, तो 1 मिनट में कुछ भी कर सकते हैं ना। जिसको उसने बिस्तर से उठा के लाया ना जी, उसको उसी बिस्तर में वापस भी भेज सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तब देवी बोलती रहती कि झंडे मैं तुझे अपने ही कागड़ा आए दे रखे मैंने तो ही कहा गहरो आ काला वेर तो बोल दे फिर तो बोल दे, ये बोलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बताता हूँ आज इसी बारे में बात करूंगा जो लोगों को क्लियर करो। इधर बदा साइड और लोग बोलते हैं ना वहाँ ऐसा हो वहाँ वैसा हो, वैसा नहीं भाई जी। मैं क्लियर बताऊंगा आपको जगह के साथ बंदे कौन थे कैसे थे। बदा की बात है, क्वार्टर में कोई फैमिली रहती है। वो आए एक दिन सुबह में पूजा करता, वो आए बोला जी भाई जी बोला कुछ पूछना था। मैंने राम जी बोलो। बोले जी ऐसा है। बोला इसकी तो बोला तबीयत तो बड़ी बुरी रहती है। तो लाड़े ने बोला मैं करता हूँ। बोला बाहर जैसे जॉब। तो बोला भाई जी अब जॉब करूं मैं कि बोला मैं इसको करूं। बिल्कुल। बच्चे बोले हो नहीं रहे हैं तो इलाज कराया होगा बहुत जगह पे। तो उन्होंने बोला जी बड़ा देवता है। बड़ा देवता है। अब मैंने क्या किया भाई जी, मैंने मन में थोड़ा सा गुस्सा भी क्या रहा। मैंने बोला मैंने कौन गुरु है, मैंने मेरी बात कराओ। उसको बोलो ठीक है बड़ा देवता है इलाज भी कर, इस बंदी को ठीक भी कर और इसके पेट में संतान भी दिला। तो मैं कन्फर्म हूं भाई बड़ा देवता है। उसके आगे का इलाज होता नहीं रहा है। फिर उसने बोला बड़े देवते को पूछो। आ गए वो। मैंने धागा डाला भाई जी देवता से ये क्या है कि मैंने बोला मालिक मैं आपका धागा डाल रहा हूँ। मैंने जो भी चीज असली है मैंने उसको आपने निकालना है, चाहे मैंने बोला देवता हो चाहे प्रेत हो चाहे कुछ भी हो। आज भाई जी उस दिन था बुधवार का दिन और मैंने उसको धागा डाल दिया और वो चली गई। शनिवार को उसकी तबीयत खराब हो गई। उसको फोन आया कि भाई मेरी तबीयत खराब हो रही है। शनिवार को शाम को मैंने उनको मंदिर में बुलाया। फिर मैंने उसका धागा दोबारा चेंज किया। अच्छा क्यों चेंज किया? नई शर्तों के साथ। क्योंकि पुरानी शर्तों में कुछ बच्चन जो है ना स्ट्रांग नहीं थे। अच्छा स्ट्रांग नहीं रहे होंगे जिस वजह से वो चीज दोबारा हावी हुई। फिर नई शर्तें डाली, नए धागे में नई शर्तें डाली देवता के साथ। मैंने अपनी वो होती है ना मालिक जब इतना किया है तो आप भी नजर दो, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई दूसरे धागे में जो है काम कर गया। फिर मैंने उसको बोला अगर 3 दिन के अंदर इसकी तबीयत खराब हुई भाई तो इसको लेके आ, मंगलवार को लेके आ इसको। मंगलवार को भाई उसकी सुबह 5 बजे के करीब जो तबीयत खराब होना शुरू हो गई। फोन आया उसका सुबह ही। तो घर वाले तो इस चक्कर में कि भाई चलो खेत में काम करना था। ठीक है तो मैं अब देवते को जो फर्स्ट प्रेफरेंस देते भाई जी, अब देवते ने पकड़ा तो इसका काम सबसे पहले करना पड़ेगा। मैंने बोला आप आओ। वो आई उस दिन आई भाई जी। फिर वही बात उस दिन वो एक तो हेल्थी भी थी, वो खेली फुल उसमें, उसके अंदर आवेश आ गया प्रवेश पूरा। और उसने जो है ना जो देवियां करती है ना जी, देवियां एक पग आगे करती है मैं हूँ, उसने एक पग आगे किया मैं बड़ा देवता हूँ। अच्छा 2 मिनट को मैं सोचूं सच में तो कहीं बड़ा देवता तो नहीं है। उसको बिल्कुल नया नया था। मैं मतलब वो मेरा 17 हुआ 18 हुआ केस ऐसा कुछ था। मैं सुनू बाकी बड़ा देवता तो नहीं है कहीं। ठीक है भाई जी। फिर मैंने बोला यार, फिर मैंने उसको बोला मेरे लिए शंगल से खेल। वो भी वही शंगल ना उठाए, वो भी शंगल को हाथ ना लगाए। फिर मैंने तम्बाकू जलाया, वो बोले मेरे को बड़े कर धुआं लग रहा है। ऐसा नहीं होता। जो नेगेटिव एनर्जी होती है भाई जी वो धुएं से नहीं डरती, वो आग से डरती है। आग से डरती है ना? आग से डरती है। तो आग में भस्म होने की डर रहता है। भस्म होने का डर भी रहता है। फिर आग तो आग है ना जी, आग में अग्नि का वास भी है, देवताओं का वास भी है। कई कुछ आग से कई कुछ चीजें आग में है। ठीक है तो अब
आग से अगर मैंने उसको वो लगा दिया ना, हाँ लोकल में बोलते हैं डॉम, डॉम का मतलब कि भाई छप्पा छापा लगा दिया, लगा दिया। तो यहाँ उस और जिसको मैंने छापा लगाया उसकी देह में छापा नहीं लगेगा, जिसने कमाया होगा ना जी उसकी देह में इतना खतरनाक छापा लगेगा कि वो कम से कम 2 या 3 महीने भाई जी मान लो मैंने यहाँ पे छापा लगाया ना तो 3 महीने तक उसको इस पाँव से चलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इतना खतरनाक छापा लगेगा। अगर मैंने चाकू यहाँ छुपा दिया ना तो जो चीज के अंदर खेल रही है वो और 6 महीने तक लंगड़ी चलती रहेगी। तो क्लियर हो जाएगा कोई कि वो सवित्रा लंगड़ी, आजकल तो सवित्रा नहीं किया है। समझ रहे हैं ना, इसीलिए उन चीजों को छुपाते हैं हम। असलियत सामने आ जाती। फिर भाई वो थोड़ी हेल्दी भी थी, शंगल डालने में परहेज भी नहीं हुआ। ठीक है, मैंने भी शंगल डाली और खींच के दबा दी और चाकू चुबाता रहा। चुबाया ऐसी जगह हम जहाँ उसको चोट ना आए, जैसे तलों में चुबाते हैं हम, तलों में कोई चोट नहीं आती। ठीक भाई 5 मिनट बाद वो बोल गई। अब कौन हूं मैं, अब लगाओ आइडिया। अब पिछली बार मैंने बोलता कि लोहे का देवता था, इस बार क्या बोलती है वो कि मैं इसकी माँ हूं। माँ की आत्मा। माँ मर गई थी भाजी 2 साल पहले। अच्छा, माँ मर गई थी 2 साल पहले। अब जो पार्टी थी उन्होंने करी भाई जी मैरिज, अपनी पसंद की होनी शायद। अब कुछ हो सकता है कि कुछ वो नहीं हो रहा होना, क्या बोलते हैं, खुशियां वैसी नहीं मिल पा रही जैसे माँ ने रखा था। हाँ। तो वो बार बार माँ को याद कर रही थी, माँ को याद कर रही थी, माँ को याद कर रही थी। ठीक है, तो भाई वो माँ को क्या हो गया, माँ आगे जन्म लेना मुश्किल हो गया, आत्मा को वापसी लेनी पड़ी, तो उसके अंदर बैठ गई वो आगे। गति नहीं हुई, मतलब वो उसी में ही आ गई। वही नहीं ना, वो उसमें वापसी आ गई उसकी। अच्छा, वो रात दिन रो रही है, उसके लाडे ने जाना ड्यूटी, उसने भाई जी ना रोटी का टाइम ना किसी चीज का टाइम, वो रात दिन रो रही है, रात दिन रो रही है। जब आत्मा आ गई ना भाई, तो एक बात सोचो, उस आत्मा के साथ और चीजें भी ताई होगी। ठीक है, तो वो एक अलग ही केस था। फिर जब उस माँ की उस आत्मा से बात करी, मैंने बोला तू देवता क्यों बदनाम कर रही है, ठीक है, का नाम क्यों ले रही है भाई। बोले इसको पता है सब कुछ मेरी बेटी को, कि मैं ही हूँ। वो उसके साथ बैठ के बात करते थे भाई, ऐसा है सामने बैठ के बात करनी, उन्होंने बेड पे बैठ के। इतना प्रत्यक्षीकरण हो गया था, यही की बात है, कुल्लू की बात है। अच्छा, ठीक है, तो बोले मैं भी नहीं इसको छोड़ना चाहती। मैल छोड़ना पड़ेगा, आगे शादी की, आगे बच्चे भी होने चाहिए। ठीक है जी, फिर देवता की शर्त लगा के भाई तब उसको निकलवाया। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। वो दिन आज का दिन कभी उन्होंने दोबारा फोन नहीं किया, कभी दोबारा तंग नहीं हुए, हालांकि आते जाते वो दिखते रहते। ये केस में मतलब मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ आपकी केस से। बात मैं जितना समझ पाया, मैं सही हूँ गलत हूँ आप बताना, आजकल मैक्सिमम ऐसा हो रहा है, कोई देवता का नाम ले रहे हैं, कोई देवी बने, कोई देवता बने हैं, या कोई बड़ी शक्ति का नाम ले रहे हैं। कई जगह तो भाई जी साक्षात माँ काली का नाम ले रहे हैं, भोलेनाथ का नाम ले रहे हैं, नारायण का नाम ले रहे हैं। अभी तक जितना भी समझ पाया ना मैं जी, जैसे एक चीज और ऐड करूं, लोगों ने बड़े बड़े मंदिर तक बना दिए हैं। है बड़े बड़े मंदिर भी छोड़िए, रथ तक बन गए हैं। अभी किसी को बोल के मैं पॉइंट नहीं करना चाहता, समझदार के लिए इशारा काफी है। रथ भी बन गए हैं, लेकिन वास्तविक में उन रथों में, उनके शरीर में, उनके मंदिरों में भगवान का दूर दूर तक, बोलते ना शिव जी का, काली का, इनका दूर दूर तक कोई आना जाना नहीं है। अंदर है उनके प्रेत, या तो उन्हीं के पितर या किसी भी और तरीके के प्रेत है, और या तो किसी ने कुछ चीजें छोड़ी गई है जो कि अपना रूप बदल रही है। जब देवता नारसिंह के सामने ही आके बोल सकती है एंटिटी या आत्मा बोल सकती है कि मैं नारसिंह हूं, तो किसी मंदिर में, किसी के रथ में, किसी के घर में क्यों नहीं कोई बोल सकती शक्ति। अब बताओ इसमें सत्य में कितनी सत्यता है। जब हमारे रथ का काम चला था ना, तो जिस कारीगर के पास हमारे मोरों का काम चला ना भाई, तो वहां पे जो है सुंदरनगर निचली साइड से मोरे बन रहे थे देवी काली के। जहां तक भाई मैं मानता हूं ना, देवी की एक रूप है जिसमें वो
जीभ निकाली जीभ हुई निकली हुई है। है। जीभ निकालने से ये क्लियर नहीं होता है कि देवी का रूप ही ये है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। वो तो जब भगवान शंकर लेट गए थे ना उसको रोकने के लिए, तब देवी की जीभ निकल गई कि ये मैं क्या कर रही थी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहाँ पागल हो गई क्योंकि मेरे को ये भी नहीं दिख रहे। बिल्कुल। तो माता ने उन पे पाँव नहीं रखा था, बस रखने वाली थी। हाँ कि शंकर ही रोक सकते थे उनको, और बिल्कुल कोई नहीं रोक बिल्कुल। सकता। हाँ अच्छा, फिर मोरे राम ने रथ बना दिए जी। क्यों भाई जी, पुराने टाइम में जितने रथ बने हैं ना, उनमें क्यों नहीं लगे वैसे मोरे जिनमें जीभ बाहर निकली है? क्यों? ये घातक होती है। जैसे कोई ऐसे दर्शन कर लेना जी, वो आपके ऊपर भाई जी बोलते हैं काली में नजर पेश के राशि, मतलब काली को नजर पेश की जाती है ना। जैसे काली के दरबार जब निकलेंगे तो बकरे को खड़ा किया जाएगा, फिर उसके बाद आदमी आएंगे, ठीक है, ताकि जो उनके गणों की नजर पड़ेगी ना, वो पड़ेगी पहले उस बकरे पे। किसी आदमी पे पड़ी तो वो बंदा गया, क्लोज हो गया। आज की डेट में आपने देखना ऐसे लंबी लंबी जीभ देवी की, और सबने ये माता काली है, ये माता भद्र काली है, ये माता ये है, ये माता महाकाली है, ये माता कौन सी काली है, कैसी काली है। भाई तुम इसी रूप को दर्शा रहे हैं। एक रूप माता का जो सौम्य रूप है ना जी, उससे सुंदर ही कोई नहीं है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और माता जब इलाज करती है, मैं बोलता हूँ मंदिर में जब इलाज लोगों का इलाज करती है सौम्य रूप में करती है, कभी उस उग्र रूप में नहीं खेलती, है ना भाई जी। अब काली की बात आपको आई ना, एक केस मेरे पास ऐसा खतरनाक है जिस बंदी के अंदर दोनों चीजें खेलती है। क्या बात कर रहे हो? बड़ा देवता भी और काली भी। और मजे की बात सुनो, जो बड़ा देवता है वो चेटू है, और जो काली है ना वो भी चेटू है। क्या बात है। अब बताओ इतना भाई देखो कैसे? इंसान तो करते ही है छल कपट। सबको समझना चाहिए कि जो शक्तियां हैं वो भी छल कपट, उसकी भी गलती नहीं है। सुनो, उस लड़की की भी गलती नहीं है। जिस जगह की वो एनर्जी उसको प्रेशर डाल रही है ना जी, उस जगह में जो चेटू है ना भाई जी, उसको माना जा रहा है लगभग कई पीढ़ियों से। तो वो इतना हावी हो गया ना कि उस इलाके में लोगों को देवता मानना जैसा टफ हो गया है। अच्छा, चेटू इतना शक्तिशाली हो गया है? 3-4 पीढ़ियों से मान रहे हैं। दादी ने माना, नानी ने माना देवी रूप में या चेटू रूप में? माना उसी रूप। अच्छा, ओके ओके। आज डेट में हमारे कुल्लू में एक इतिहास ये है, नहीं तो लूडू आदि का मतलब होता है बच्चे। लूडू आदि पे बड़ा देव, नहीं तो लूडू आदि पे पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला है चेटू। तो आज देख कई परिवार ऐसे जिनका जो है ना भाई जी, जो लूडलुआद मतलब जो बच्चों के लिए माना है, उन्होंने माना है उसको। चेटू को एक और वर्ड बोलते हैं सुई पिछला धागा। सुई पिछला धागा? अच्छा। सुई के पीछे जो वो धागा लगता है ना, वो उसको बोलते हैं सुई पिछला धागा, जो कोड वर्ड है चेटू का। जो गुरु बोलेगा ना, गुरु नहीं बोलेगा चेटू से, गुरु बोला सुई पिछला धागा साड़ा, सुई पीछे का धागा है ये। तो भाई वो लेडीज काफी बार खेली, कभी उसने बोलना मैं बड़ा देवता हूँ, कभी उसने बोलना मैं काली हूँ, कभी बोलना बड़ा देवता हूँ, कभी बोलना काली हूँ। अब वो मेरे लिए एक अलग ही चीज आ गई कि ये क्या चीज है। अब जब काली का नाम ले रही है यार, मैं ये मानता था कि चल देवी है भाई, औरतों के पास खेल सकती है, खेलती भी है, ऐसा नहीं है। खेल रही है। एक दिन ऐसा हो गया भाई जी ना, मैं यहाँ से अर्ज कर रहा हूँ उसको कि शांत हो जा। वो इतने जोर से वो चीख रही है भाई मंदिर में ना, कि मेरे को खेलते खेलते ऐसा महसूस हुआ ना, मतलब आज बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल। जब कोई भाई जी हमारे साथ कोई गुर खेलता ना, चाहे वो सच्चा खेल रहा हो चाहे झूठा खेल रहा हो, कैसा भी खेल रहा हो, इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसको हाथ डाल दे। अच्छा, उस दिन ऐसा हुआ ना जी, उस दिन का जो दिन था ना, उस दिन मतलब एक होता है आदमी का खेलना होता है, मैं मानता हूँ खेलना होता है। खेलने का मतलब कोई भी देवता होगा भाई, वो क्यों खेलेगा? वो कुछ चीज को जाहिर करने के लिए खेलेगा, बिना मतलब से थोड़ी खेलेगा। अब हम भी कई जगह जाते हैं ना, कई जगह देवताओं के फंक्शन लगे होते हैं, कई जगह कुछ होता है, तो हम लोग ना थोड़ा पीछे बैठते हैं, क्योंकि देव धुन से या उस वक्त कोई गण ऐसा प्रेशर न डाल दे कि मैं खेल जाऊं। अगर मैं भाई जी सही भी खेलता हूँ ना, मैं कहीं जाके खेल जाता हूँ ना, उस जगह में किसी बंदे ने कुछ बात बोल दी, तो वो मेरी इमेज पे और मेरे जो
सर पे जो देवता हैं इनकी इमेज पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। बिल्कुल सही। तो हम थोड़ा पीछे रहते हैं इन मामलों में। किसी भी अगर अदर देवड़ी में जाते हैं तो थोड़ा पीछे रहते हैं। आगे तब आएंगे कि जैसे मैं भीड़ के पीछे बैठा हूं ना जी, वो रथ मुझे पकड़ के ले जाए या वहां से गूर आवाज मारे कि एंड मतलब ये आदमी है, इसको आगे लाओ, तब मैं आगे जाऊंगा जी। तो मतलब मन नहीं है ना, तो वहां मैं कुछ भी देवड़ी करूं चाहे कुछ भी करूं वो स्वीकृत हो जाएगी। ठीक है। उस दिन हुआ भाई ऐसा, उसका जो खेलना था ना वो मेरे भी समझ से बाहर हो गया। इतनी जोर से वो मतलब वो कर रही थी ना, मतलब रोर कर रही थी ना, मतलब बहुत जोर से की। ये तो लकड़ी की पैलिंग वाला कमरा है ना, उसमें से आवाज गूंजती नहीं है, तो उसमें भी आवाज गूंजने लगी। ये ज्यादा 21 या 22 दिन मतलब 3 संडे पहले की बात है, अभी की बात है ये। अंदर से जैसे जब वो उतनी जोर से खेली ना तो अपना देवता भी मतलब शांत, देवता देवी सब शांत, मैं बिल्कुल नॉर्मल। आप नॉर्मल हो गए, उसको देख रहा हूँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मतलब वो हो गई फ्लो से बाहर हो गई वो। जब आज उसने बीच में कुछ एक मलौल में एक देवी है काली के नाम से, तो उसका जब उसने नाम लिया ना वो लिया उसने कुछ अलग अंदाज में। तो जब देवी खेलती है, मैं भी बहुत बार देवी की खेल खेला हूँ, देवी जब भाई उग्र खेलती है ना, इसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ऐसी जगह काली हूँ, तब नहीं, तब ऐसे वो दम 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 करके खेलेगी, इंट्रोडक्शन का टाइम नहीं मिलता है, धम 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 करके खेलेगी और पूरे फ्लो में खेलेगी। और तब जैसे मतलब इशारा करेगी जैसे हाथों से, जैसे जीभ का इशारा पूरा देगी, प्रोड्यूस करेगी मैं ये रूप हूँ, इतना बताएगी, बस उतना ही होता है इसका, ज्यादा नहीं। वो फिर उसने 4-5 बातें और बोल दिया कि ऐसा है वैसा ये है वो है, वैसे जैसे एक की झटका लगा मतलब शरीर में ना, वो था मतलब सही देवते वाला झटका, सही झटका लगा। जैसे थी जैसे शंगल ना, मैंने सीधे चक्की शंगल और उसके गले में डाली, और ये भी नहीं सोचा कि उसके लगेगी क्या होगा क्या नहीं होगा, सीधे डाली और नीचे और नीचे टाइलों पे धम करके बजी वो। जो बजी तब तो थोड़ा सा अपना देवता भी हट गया, कहीं ज्यादा तो नहीं लगी होनी। उतने फिर देवता एक झटके पर पेश। मैं बोला अब तो मेरे को ही करना है, जो भी करना है वो हिम्मत का खेल होता है भाई। उस वक्त ना मैक्सिमम जब भी ये चेटू वाली ये विधि चलती है तो देवता आते जाते रहते हैं, है ना, कोई नहीं रहेंगे, परमानेंट नहीं, आगे पीछे वो तो अब गुरु की अपनी मानसिकता की वो किस तरीके से संभालता है। कॉन्फिडेंट के बाद मैंने उसको पूरे उसमें ले लिया, मैंने बोला तू आज बता तू है क्या चीज। तब उसने भाई उस दिन उसने ये बात बोली, उस दिन था उसकी वो देवड़ी करते करते कम से कम 7वां राउंड था वो। अच्छा, 7वीं चक्री थी उसकी, वो बात क्लियर नहीं हो रही थी। क्लियर क्यों नहीं होती? अब उस चीज को भाजी कुछ खाने को चाहिए, मैंने कुछ देना था, मैंने जाकर डाल दिया, कुछ नहीं मिलेगा भाई, बात खत्म। ठीक है, आती रहे जाती रहे, कुछ नहीं मिलेगा, मैं तो नहीं विधि करूंगा, है ना। अगर तूने तांत्रिक विधि की या कुछ की तो भाई यहाँ मत आई दोबारा, ठीक है। तो गलत में ना सजेशन देता ना आया। उस दिन भाई जब उसने बोला, तब बोला उसने अपने मुंह से, फिर मेरे को नहीं मान रही, बोले कोई काली नहीं है, कोई बड़ा देवता नहीं है। हाँ, उसे बोला ठगदा लगा था। अब नाम नहीं लूंगा मैं ना, वो जो लड़की थी ना उसके ही कोई मतलब फैमिली बैकग्राउंड में कोई चाहता था कि ये भी इस चीज को सीखे। अच्छा, क्योंकि कलयुग में ऐसा नहीं प्रभाव है इन चीजों का, प्रभाव तो बिल्कुल है, जो देवों से टक्कर दिला गया था है ना इनका, मतलब बराबरी करे देवताओं को जो प्रभाव है। तो वो चाहती थी कि तेरी जो धन और धान्य की पूर्ति हो वो इसके थ्रू हो। मैंने 2 रास्ते बताया ना आपको, एक औलाद के लिए हमारे कुल्लू में प्रचलित है बड़े देवते को मानना, है ना। लूड़ लुआद का मतलब होता है, लूड़ लुआद मतलब लड़के से लूड़ लुआद को जोड़ाता है कि वंशावली चलेगी भाई, बड़े देवते को मानेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो एक को होता है जो यहाँ के पुराने लोग है वो मानते हैं लूड़ लुआद के लिए बेखड़ के झाड़ के नीचे एक देवता होता है, उसको बेडू भी देंगे, उसको भोजन भी देंगे, सब कुछ देंगे देवते की तरह। तो 2 केस थे। उस दिन भाई उस बंदे ने क्लियर किया, उस चेटू ने क्लियर की बात ना कि मैं हूं ऐसी चीज, बोले मेरे को नहीं मान रही है। और उस बंदी ने भाई वो चीज माननी नहीं थी, क्योंकि वो बंदी स्ट्रांगली दिमाग से मानती थी लौल की कोई देवी है, उस देवी को मानती थी वो बंदी स्ट्रांग। तो उस बंदी को ये वो था मेरे अंदर खेलती है लौल वाली वो माता, उस वजह से वो चेटू हावी नहीं हो रहा था। वो दिन आज का दिन नब्ज पता लग गई। फिर मैंने देवी से वही किया कि मेरा बोला माता अब तू ही खेलेगी जो मर्जी हो जाए। फिर वो जब वो उस टाइम सही खेली ना भाई, वो चीज प्रकट हो गई। फिर उसको पकड़ा
फिर उसको बोला जाना वापस के नहीं जाना, तब उसने वही बोला कि जाना मुंह। जाना मुआ। लोकल भाषा में की बात बोलते मुंह जाना, मुंह जाना जाना जाना। एक मेरा सवाल है मेरे दिमाग में जी मैंने एक चीज सुनी है कि जब हमारी पुराना जमाना पुराना था काफी, जी मतलब बहुत पहले ऐसा होता था कि जब कोई लेडीज शादी करके कहीं जा रही है तो दहेज में कह लो या किसी भी चीज में कह लो कि बड़े देवता की शक्ति साथ दी जाती थी, ये मैंने सुना है। तो क्या ऐसा होता था? ये सिर्फ भाई जी जो ये बड़ा देवता जाता था ना, हाँ जो असली में बड़ा देवता जाता था, हाँ। वो जाता है सिर्फ राज परिवार में। राज परिवार में। ठीक है, जैसे राज परिवार का मतलब ये हुआ कि जो राजा हुए, बड़ा बड़ा भाई टिक्का होगा, उससे छोटा कंवर होगा, ठीक है, सब राज परिवार के हिस्से है। फिर उनके बाद जो धड़ बनेंगे वो उनको हम कुल्लू में मियाँ 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 बोलते हैं। हाँ। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं जी मियाँ तो मुसलमान होते हैं, कि ये भी क्लियर कराता हूँ आपको, मुसलमान नहीं होते। उर्दू भाषा में जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना जी सर, हिंदी में बोलते हैं जनाब, उर्दू में बोलते हैं किसी गणमान्य व्यक्ति को बोलते हैं मियाँ, मियाँ जी। हाँ। तो उर्दू में ही सब कुछ है। आपके कुल्लू के रिकॉर्ड भी आप मतलब 45 से पहले के रिकॉर्ड निकालो आप ना, 1945 पहले के, वो सब उर्दू में है। हाँ बिल्कुल, आपकी जगह के जमीन के सारे का सारे उर्दू में है बिल्कुल। तो उर्दू ही यूज होती थी। तो हमारा सब कहो भाई जी ये देवता ग्रीक उल्ज, माता काली और देवता नारसिंह जी हमारे ग्रीक उल्ज। तो हमारे में ऐसा है, तो जैसे कईयों ने ऐसा रिवाज थोड़ा रखने पे भी होता है। हमारे में ऐसा है कि जैसे हमारे घर की बात है, जैसे किसी लड़की की शादी होगी तो हमने पहले लगा मालिक आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे हम, क्योंकि जैसे बाजार जैसी जगह में रह रहे पीढ़ी, तो बाजार जैसी जगह है ना, तो आगे वाला परिवार वाले सहन करेंगे नहीं करेंगे वो बात है। तो जैसे यही देखो खराल में गांव है, ग्रहण करके वहां से अगर किसी लड़की की शादी होती है ना, तो शादी के कुछ दिनों बाद ना लड़के वाले आएंगे और ग्रहण में आके बड़े देवता जी को एक बकरा भेंट करेंगे। ठीक है, मान रखेंगे उस देवता का भी। तो खासकर जो मियाँ फैमिली में है ना, मियाँ फैमिली में देवता दोनों साइड बराबर चलते हैं। अब मियाँ फैमिली मियाँ में शादी करेंगे ना जी, तो मेरे घर में भी देवता होगा। अगर मैं मियाँ की लड़की लाऊंगा तो मेरे घर में तो देवता ऑलरेडी है, तो हम देवते को स्थापित नहीं करेंगे क्योंकि मेरे घर में तो ऑलरेडी देवता है, देवते का स्थान है। लेकिन हम जो ग्रहण वाला देवता जो आया है, जो वहां से स्वरूप आया ना भाई जी, ग्रहण में देवते के साथ अपने गण है, पीढ़ी में देवते के साथ अपने गण है। तो वो जो हम बकरा देंगे ना, वो देंगे हम ग्रहण वाले देवते के साथ जो वहां के गण है ना जी, उनको, कि भाई आप सब गण यहीं बैठो, वहां रक्षा करने के लिए देवता अलग से बैठा हुआ है। तो मतलब ये जो दहेज वाली बात है ये सिर्फ राज परिवार में ही होता है? राज परिवार में देवता इधर उधर ट्रांसफर होता है। और ये जो चेट्टू है ये भी दहेज में दिया जाता था पहले? ये जो बाकी परिवार है ना यहाँ पे, उनमें होता है ऐसा। कई मियों की फैमिली में भी ऐसा हुआ, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, पंडितों की फैमिली में भी हुआ, ठाकुर की फैमिली में भी हुआ। चेट्टू ने बड़ा, चेट्टू मेन स्ट्रीम बन चुका है आज। जैसे मानो कि जैसे कोई दहेज की टच्ची है, उसमें कोई चीज डाल दी, जैसे सुहागी डाल दी, कुछ डाल दी, तो वो क्या होगा, वो चीज नहीं तो आवाज करना शुरू करेगी या कुछ करना शुरू करेगी। ठीक है जी, वो चीज तंग करेगी। तो अगर सही जानकार होगा ना जी, तो वो 3 या 4 साल बाद भी उस टैची से वो सामान निकलवाएगा और फिर उस सामान को जो है जलाना पड़ेगा। एक दो मेरे कोई क्वेश्चन है आपसे ना जी। एक तो हमारी बात हुई थी पहले कि लोहे के देवता की, लोहे के देवता हमारे बहुत जगह यहाँ पर मंदिर है। मैं चलो 18 पेड़े देव जी बहुत है ना, 18 पेड़े देव हो गए, जहर देव हुआ, और भी मतलब बहुत सारे देवता है जिनके मंदिरों में हम बाहर ही देखते हैं। तो वहां पर बड़ी सारी लोहे की शंगड़ें लगी है, लोहे के त्रिशूल चढ़े हैं, और किसी ने गाड़ी की खिड़की चढ़ा दी है, किसी ने हेडलाइट चढ़ा, मतलब काफी चीजें ऐसी देखी मैंने कि लोहे की सामान होते हैं ज्यादा। अब ये तो चलो एक तो आस्था से चढ़ाया हुआ है, ठीक है। एक मेरा इसमें मानना है कि किसी का गलत करवाने के लिए भी क्या ये चीजें करवाई ना भाई, होता किसी सिस्टम है। किसी बंदे ने गाड़ी की खिड़की चढ़ाई ना, सीधी बात सोचो आप, तो उसने तो नहीं बोला देवते को कि मालिक गाड़ी की खिड़की चढ़ा रहा हूँ, मेरे को नई गाड़ी दे दे, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। वो होगा ऐसा कि किसी ने उस बंदे की गाड़ी ठोकी होनी और उसने वो खिड़की उठाई और वहां रख दी कि मालिक ये बंदे को तूने जो है रगड़ा लगाना है। अब भी बताता हूँ, इस बात का भी मेरे पास जवाब है। ऐसा नहीं कि हम देवते के उसमें जाते हैं, एक जगह में हमारे को जाना पड़ता है। एक भाई साहब आते हैं मेरे पास ना मंदिर में, तो उनको जो है 8 की 9 महीने पहले देवते ने बोला कि तेरे घर के बाहर मेरा स्थान है
तो खड़क एक पेड़ होता है खड़क का, तो खड़क का पेड़ है तो उसके नीचे एक पत्थर है भाई काले रंग का, तो वो है मेरी जगह, तो वो नहीं मान रहा है भाई। तो फिर उन्होंने घर में बात की, फिर घर वालों ने बोला हमने बकरा नहीं देना भाई। तो देवता ने बोला मैं तो ऐसे भी अंदर हूँ वैसे भी हूँ, तो जो चीज तुम्हारे को तंग कर रही है उनके लिए मेरे को ये चीज करानी पड़ेगी। तो मैं तो ऐसे भी हूँ वहां वैसे भी हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ मेरी जगह है वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भाई दशहरे के टाइम जो उनके वहां हम गए ना, हमने उस जगह की जो है प्रतिष्ठा कर दी। फिर 2-1 महीने बाद उन्होंने कहीं और पूछ डाली, तो उनको बोला किसी ने कि यहाँ बंजार में जहाँ बाड़ू नाग देवता जी का मंदिर है ना, जी। उन्हीं के साथ एक लोहे के देवता जी भी है आगे वहीं पर ही। तो 1-2 लोकल वीडियोस में भी काफी वो आता रहता है वो। तो रातो पौरी के नाम से वो जगह है। अच्छा। तो वहां आप जाएंगे ना भाई जी, तो वहां पे मैं बोलता हूँ कि शायद मेरे को लगता है 1 लाख त्रिशूल होने। ठीक है, और बड़े अच्छे से मतलब लगाए हुए है, सजाए हुए है बड़े तरीके से। अरे भाई जी का मेरे को फोन आया, तो मतलब गुरु साहब ऐसी बात है, बोला बंजार जाना है। मैंने बोला यार भाई बंजार जाना है, तो मैं क्यों जाना? बोला कोई किसी ने बोला मेरे को वहां पे लोहे का देवता डाला है मेरे पास हो, तो बोला कोई बंदा काम करने वाला, तो उसने डाल दिया, बोला मेरे को वहां लोहे का देवता। तो मैंने बोला भाई अब जिसने निकाला है ना उस गुरु को साथ लेके जाओ ना। बोला नहीं वो कर रहा, बोला मना। तो उसका बोला कोई ऐसा अपना रीजन है, तो उसने वहां के किसी गुरु का नंबर दिया है। मैंने बोला भाई जब वहां का गुरु है आपके पास तो उस बंदे को ले जाओ, मेरे को क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि 2 गुरु भाई जी इकट्ठे हो जा रहे हैं तो भीड़ जाते हैं। एक की विधि अपनी होती है, दूसरे की विधि अपनी होती है। ये भी एक रियलिटी है। एक बोलता है मैंने ऐसे करना था, दूसरा बोलता है मैंने ऐसे करना था, तो दोनों की जो है ना थोड़ी हो ही जाती है। फिर वो बंदा रेगुलर आता रहता मंदिर में। फिर मैंने बोला चल इतना बोल रहा है, वही पड़ोस का ही था बंदा, मैं उसके साथ चला गया। पहुंचे वहां पे, उन्होंने गाड़ी में क्या किया, उस बंदे ने क्या मंगाया कि बकरा मंगाया है तो बकरा डाला भाई गाड़ी में डिक्की में, बकरा डाला तो बकरा पहुंचा दिया। हम पहुंच गए वहां पे। तो जैसे उसके स्थान में पहुंचे तो उसको बकरे को उन्होंने पूजा की। तो बकरा के ना बकरा मैं खड़ा हूँ साइड में। मैंने बोला दूसरे की देवड़ी में मैं इंटरफेयर क्यों करूँ, हमारी विधि कुछ और है, उनका मेरे को पता ही नहीं है। कि मैं तो पहले वो त्रिशूल देख के हैरान हो गया, यहाँ तो इलाकों के हिसाब से त्रिशूल है, हमारे यहाँ तो मंदिर में हम लोग तो एक भी त्रिशूल नहीं चढ़ाते हैं, हम तो सीधे ही फूलों से देवताओं का वो करते हैं, भाई हो गया उतना ही। तो मैं त्रिशूलों को देख रहा हूँ ना सारे में, भाई कैसा ऐसा क्या है। तो घना जंगल है वो, बहुत खतरनाक। फिर थोड़ा जो साथ में उन्होंने भी डरा दिया, बोला आराम से बात करना, बोले यहाँ चुड़ैले भी होती है। अच्छा। तो अब नई जगह है भाई जी, अब कितने ही तेज बंदा क्यों ना, नई जगह थोड़ा होता है, हम शांत रहे बिल्कुल चुपचाप। मैंने पता नहीं क्या हिसाब होगा यहाँ का, चुप बैठा हूँ बिल्कुल। वो बकरा ना जी मेरे पास आ गया, वो घूम के मेरे मुंह के पास खड़ा हो गया। फिर मैंने उस दिन व्हाइट रंग की कैप लगाई थी। तो फिर वो जो गुरु साहब ने बोला कि ये भाई साहब भी, बोला गुरु है। फिर उन भाई ने बोला हाँ, बोला ये बोला नरसिंह दत्त का गुरु है। तो उन भाई साहब ने, उन गुरु साहब ने बोला कि बोला यार जब बोला नरसिंह महाराज यहाँ आए हैं तो बोला आपकी कार्य तो हो गई। बोला टेंशन ही क्या, बोला ये तो हो गई। बोला जब बोला देवता ही साथ आया तो वो बकरा के बजाय मेरे सामने मेरे सामने आने का मतलब ये था कि अब वो आ गई ना बात है, अब वो पता नहीं कौन सी शक्ति के गुरु थे, वो आ गया मेरे सामने। तो उस देवते ने लाया ना वो मेरे सामने। अब वो चाहता था कि मैं अर्ज करूं। फिर उन गुरु साहब ने बोला गुरु साहब आप अर्ज करो। फिर मैंने की अर्ज, मैंने बोला मालिक मैं नहीं जानता हूँ कुछ, मैं आया हूँ तो तेरा बुलावा होगा भाई। मेला इनका कार्यक्रम पूरा कर दे जो भी है, मेरे मन में कोई संशय नहीं है, मेला इसको ले ले। जैसे मेरे भाई हाथ जोड़े, वो उसने कंपन शुरू की और वो बिजर गया। बिजरना मतलब कि एक्सेप्ट हो गया, वो उसने दे त्याग दी। तो जब तक भाई हिलेगा नहीं तब तक दे त्याग मानते नहीं है, तब तक हम काटते नहीं है। कई बोलते हैं ना पाप है ये है वो है, तो तब तक हम मानते नहीं जब तक वो हिलेगा नहीं। कई बार तो हमारे को सुबह 8 बजे से रात के 9 बज जाते हैं, बातों में जब तक सेटिंग नहीं होगी तब तक वो हिलेगा नहीं। और इसमें एक चीज पॉइंट और की, अगर मान लो जबरदस्ती वाला काम किया तो वो चीज कुछ नहीं है ना जी। जबरदस्ती तो आपने काट दिया, वो और भी चीजों को भोग लग गया। जबरदस्ती आपने काट दिया, भोग नहीं लगेगा किस चीज को वजह, वो आपने काट दिया। लेकिन वो जो देवते को देना है ना वो पेंडिंग रह गया, वो देना ही पड़ना। तो जबरदस्ती करनी क्यों? उस देवते को पूछो तूने आज लेना कि नहीं लेना। फिर कोई जो और दिन देता उस दिन खड़े हो जाओ।
जब तक हमारी और उस देवता की सेटलमेंट नहीं होगी ना, तब तक वो जो है ना भाई हिलेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हिला तो सोचो ओके फाइनल। फिर देखो भाई जी क्या हुआ, अब मेरे जाने से क्या, उसको पता था कि अभी बड़ा देवता आया। वो भाई जी वो बकरा बनता था उनका ही, क्योंकि कार्रवाई की उन्होंने। उन्होंने वहां से कील वगैरह सब कुछ निकाले भाई जी, है ना, उनकी अपनी विधि है। ठीक है, मैं भी देखता रहा, बहुत अच्छा लगा उनकी विधि को। फिर क्या, उन्होंने वो बकरा मार को दे दिया। अब बकरा दे दिया मार को, मैं मन में सोच रहा हूँ यार कि इन्होंने किया, अब चारों ने कोई बनता होगा ना। उन्होंने बोला नहीं भाई जी आपको देना है, आप ले जाओ इसको वापस। वो क्यों हुआ? बड़े देवते की वजह से। अच्छा भाई बड़े देवते का गुरा है साथ में, तो वहां प्रेशर उल्टा हो गया ना, कि भाई ये साथ आया तो ये इसका ही, हमारे को दो, बोला हमारा हिस्सा अकेले। तो हम बोलते बाड़ो निकालते हैं ना, एक टांग निकाली तो बाड़ो दे दी हमने। बिल्कुल बिल्कुल। जो हिस्सा बंडी वो कर दी हमने, मुंडी बाड़ो जो भी था उनको पैसे जो सब हमने दे दिया ना जी, वो उन्होंने छोड़ दिया। तो उन्होंने बड़े देवते का आदर रख के उल्टी गेम हो गई। अच्छा, तो भाई जी बंदे के भले के लिए ना, किसी के परिवार के भले के लिए ऐसी जगह भी जाना पड़ता है हमारे को। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां जाके हम देव विधि करते हैं, देवते का नाम लेंगे कि मालिक आप बनाओ इस देवता को। मैंने ना एक चीज बहुत ज्यादा सुनी है किसी पर कि जी किसी पर अगर नारसिंह देवता लग गया तो क्या है, ऐसे नहीं जाएगा वो। किसी लेडीज पर अगर हावी हो गया ऐसे नहीं जाएगा नारसिंह देवता। क्या है, उसको वो अपनी पत्नी मान लेता है, किसी से शादी नहीं होने देता है। अब क्या है कि अगर उस लड़की के शरीर से उसको हटाना है तो उस देवता को उसका भाई बनाना पड़ेगा, भाई बहन का रिश्ता बनाना पड़ेगा, तब जाकर उस लड़की से नारसिंह देवता बाहर जाते। इस तथ्य को आप ही क्लियर कीजिए। जैसे आप बोल रहे हैं ना जी कि ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई भी देवता किसी का भाई बहन नहीं बन सकता। अच्छा, लगता है आपको? शक्तियों के साथ तो क्या है, किसी देवते को आप भाई बहन बना ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जैसे हम लोग विवाह करते हैं ना जी, किसी आदमी का विवाह नहीं होता है, विवाह होता है विष्णु और लक्ष्मी का। किसी बंदे और बंदी की शादी नहीं होती। हम बोलते हैं इसने और इसकी शादी हुई, विवाह विष्णु और लक्ष्मी का ही होता है। जितना भी ब्राह्मण जो विधि पढ़ी जाती है उसमें सिर्फ विष्णु जी का गुणगान होता है, शिव भगवान साक्षी होते हैं, ठीक है, और ब्रह्मा जी ये सब साक्षी होते हैं, और विवाह होता है विष्णु जी और लक्ष्मी का। ये सब मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, बिल्कुल सही, ठीक है। शादी हो रही है आदमी की, तो आदमी देखो ना, आदमी और देवता में कितना डिफरेंस है। आदमी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये जो कई लोग क्या करते हैं ना जी, आप ऐसा करो, एक धोती जनेऊ सुपारी पंचवस्त्र दान करो बड़े देवता को, तो इसको बनाना जी भाई। एक बात मैं क्लियर कराता हूँ आपको, जितने भी चाहे गुरु हो, पुजारी हो, जितने भी चाहे बड़े देवते के ही साधक हो, जितने भी लोगों ने भाई, जितने भी आज तक भाई बनाए ना, मेरे को नहीं लगता किसी का भी भाई बनना सक्सेस हुआ होगा। उनको 6 महीने साल बाद वो प्रॉब्लम होती ही होती है। तो पूरी स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आया भाई जी, मैंने आपको 5 कपड़े लाए, बढ़िया जैकेट लाई, पैंट लाए, जूते लाए, टोपी लाई, सब कुछ लाया, तो आप खुशी होंगे ना भाई जी। फिर मैं बोलूंगा यार नीतीश भाई मेरे एक छोटा सा काम है, ये करा दो, तो आप करेंगे? बिल्कुल, ठीक है, कि कपड़े की इंपॉर्टेंस कुछ अलग होती है। पहनाया ना मैंने आप, तो ये इंपॉर्टेंस है देवते की। फिर मैं जो आपका फेवरेट, जो आपका मनपसंद कोई भोजन है वो लेके आऊंगा, तो देवते का मनपसंद भोजन है गुड़ के रोट जो बनते हैं वो, तो गुड़ के रोट लेके आऊंगा, तो कैसे नहीं आप मेरा काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो देवता से उस तरह काम, अब काम क्या कराना है कि मालिक ये पंचवस्त्र जैसा जैसा मेरे को बोला मैंने दान कराए, मैं आपके मंदिर में आई हूँ, मैंने यहाँ पे दान किए, तो जो मेरे को इस शरीर में दाग पड़ते हैं, जो कोई चीज मेरे को तंग करती है, इस चीज से मेरे को छुटकारा पाना। ठीक है, अगर भाई जी ये वाली अर्ज की जाए ना, ये वाली अर्ज की जाए तो वो चीज हट जाएगी। अगर बोलेंगे भाई उन पंडित जी ने जी गुरु भाई बना दिया, भाई तो बनाए नहीं सकते, कैसे बनाए? क्लियर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। ये चीज नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। शक्तियों के साथ रिश्ता थोड़ी हो सकता, शक्तियों के साथ भाव का रिश्ता हो सकता है। हाँ, भाव का रिश्ता हो सकता है। बाकी ऐसे भाई बहन में लाड़ी पत्ती है, चीजें नहीं बड़ी बात। मुझे लगता है जी मजा मेरे को बड़ा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है और भी चीज को करें, पर कुछ चीजें हमें नेक्स्ट एपिसोड के लिए छोड़नी चाहिए। जरूर जरूर जी, है ना। आज की जो हमारी पॉडकास्ट थी मुख्य तौर पर ये नाहरसिंह देवता के ऊपर थी, और भी बहुत सारी चीजें हमने इसमें कवर की है, और जो नहीं कर पाए वो हम अगली पॉडकास्ट में जरूर कवर करेंगे। देखिए, मैं
सरल सा एक बता देता हूं सभी के लिए एक जानकारी। अगर किसी लड़की को अब इसके आगे इस पॉडकास्ट देखने के बाद ये लगता है कि उसके साथ शारीरिक क्रिया हो रही है या कुछ XYZ जो भी हो रहा है, और जहां पूछ रहे वहां जाके आ रहा है नाम बड़े देव का या नारसिंह आ रहा है या कुछ भी नाम आ रहा है, और वो पूरी तरीके से अगर परेशान है और भी कोई दिक्कतें हैं, तो आप आइए। एक मंदिर, क्लियर शब्दों में बता रहा हूं, हमारे जिला कुल्लू में जगह है पिरडी, वहां पर मंदिर है हमारे नाहर सिंह देवता का मंदिर, बड़े देवता का मंदिर, और साथ ही साथ मां कामाख्या का भी मंदिर है। किसी भी लेडीज को, किसी भी मर्द को, किसी भी तरीके की अगर ऐसी दिक्कत आ रही है कि जहां पर नाम शो हो रहा है नाहर सिंह देवता, ठीक है, और एक्टिविटी कुछ हो रही है, आप जाइए, वहां पर प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, और हमारे जो गुरु भाई है ये सामने होंगे। तो मुझे लगता है ये इससे बेस्ट कोई जगह मुझे नहीं लगता कोई मिल सकती है आपके लिए। जो भी चीजें हैं, चेटू है, भूत है, प्रेत है, जो भी आपको लगा है, एंटिटी को समझना बहुत जरूरी है। बंद आंखों से हम नहीं समझ सकते कि क्या चीज क्या काम कर रही है। प्लीज बोलिए, कुछ बोलना। मेरा तो भाई क्लियर है कि अगर किसी को ये चीज है भी, और कई अगर वो लोग कहीं अपना इलाज किसी से करवा भी रहे हैं, तो जब तक ठीक नहीं होते तब तक किसी प्रकार की कोई भी तांत्रिक विद्या और किसी प्रकार के कोई बकरे, कोई बलि, इन चक्रों में ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। देवता वो है जो पहले आपको ठीक करेगा, उसके बाद यदि खुशी से आप देवता जी को कुछ देना चाहे, वो है आपकी खुशी। ठीक है, अगर खुशी नहीं होगी, वो देवता की मर्जी है, उन्होंने नहीं लेना, नहीं लेगा। ठीक है, वहां इस मंदिर की खासियत है, ना कोई आपको फोर्स करेगा कुछ लेके आओ या कुछ लाना है। धागा भी हमारा होगा, नारियल भी हमारा होगा, चावल भी हमारे होंगे, इवन आपने चावल भी घर से नहीं लेके आने। मुझे इतना विश्वास तो हो गया है कि मैं मतलब डंके की चोट पर ये बात कह रहा हूं, फिर से ये बात कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि इस तरीके की चीज, कोई एक्टिविटी आपके साथ हो रही है, नाम नाहर सिंह आ रहा है, लेकिन हर जगह जहां भी आप पूछ रहे, बोल रहे कि नाहर सिंह लगाया, नाहर सिंह लगाया, मैं ये आपको प्रत्यक्षीकरण करवाना चाहता हूं। आप पिरडी में, हमारे जिला कुल्लू में पिरडी में हमारे नाहर सिंह के मंदिर जरूर जाइए संडे के दिन। अच्छा, एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। सबसे बड़ा जवाब इस बात का, जो कि बड़ा देवता जो है नारसिंह जी जो है औरतों को तंग करते हैं। ठीक है, अभी की बात है, 24 मई की बात है, जिस दिन देवता जी का रथ बनाना जी, उस दिन ये स्नान करने गया था बुंतर जिया संगम पे। तो वर्कशॉप बुट्ठी कॉलोनी से लेके जिया संगम तक इस देवता जी के रथ को ना भाई औरतें ही उठा के ले गई। अच्छा, इससे बड़ा प्रमाण, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है ना। बहुत सारी चीजें क्लियर है मुझे लगता है गुरुजी। और अब क्या है, अब जाने का समय भी आ गया है। नेक्स्ट एपिसोड हम जरूर करेंगे। कमेंट कर दो, और कुछ जानना चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट कर दो। अगर आप चाहते हैं कि हमारे भाई जी, हमारे गुरुजी फिर से आए, अगर आपको लगा इनकी बात में सत्यता है और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पार्ट भी हो, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम फिर से बुलाएंगे। क्योंकि मुझे तो पर्सनली बहुत आनंद आया, चलो मेरे को बड़ा आनंद आया, नॉलेज भी मिला, जो चीजें देखो नहीं पता थी वो भी पता लगी। और इतना तो मुझे विश्वास है कि जो बातें आप तक पहुंची है आपके लिए बड़ी काम आने वाली है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच आपका। हमारा यही रहता है कि हम अपने देव नीति को आगे बढ़ाते रहे। मॉडर्नाइजेशन तो चली है, साथ ही साथ हम देव नीति को भी आगे बढ़ाते रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका जी, जो आपने समय दिया। क्योंकि देवी देवता के लिए ना कहीं पर भी कभी भी, कई बार तो ऐसा होता है भाई ना, रात को 3 बजे उठ के भी जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो देवता के लिए। तो देवता के लिए कहीं पर भी कुछ, जो अपना लास्ट वाला शो था ना, उसमें जो आपसे मैंने क्वेश्चन किए है ना, मेरे को तो उम्मीद है कि आप भी बुरा न माने, क्योंकि जो चीज मेरे को गलती लगी मैंने आपसे बात कर ली, बात की, आज हमने क्लियर की, वो सबसे बड़ी बात वही होती है। बिल्कुल बिल्कुल है ना जी, क्योंकि एक देवता विशेष है ना, उसकी देखिए इज्जत की बात कहीं से भी मिल जाए, सही ज्ञान मिलना बड़ा मुश्किल आज के। मैंने इसलिए बोला ना जी, आपने बोला मेरे को दर्द हुई भाई, ठीक है, मैंने इसलिए आपको बोला। कई गुर है कुल्लू में जो बैठ के वीडियो देख रहे हैं, ये है। अब वो कहीं देवड़ी करने जाएंगे ना, उनको नहीं बेइज्जती होगी, यार तेरा देवता तुम्हारा लड़कियों को तंग करता है। बिल्कुल, उसने क्या करना स्पेस दो तेरे आके अपने आपको, मतलब हीरो बन के, तेरा देवता को यार लड़की को तंग करता है। भाई क्वेश्चन करो, आंसर दो, दुनिया को क्लियर कराओ। बिल्कुल, उसकी इज्जत बनाओ भाई, वो है मेरा आपसे, बस ज्यादा कुछ नहीं। बहुत मजा आया आज। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट शेयर करके जरूर बताएं। कमेंट कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें, और
फैला दो यार, पूरे हिमाचल में हर जगह फैला दो इस वीडियो को, क्योंकि सही ज्ञान मुझे लगता है बहुत कम पॉडकास्ट में मिलता है, बहुत कम वीडियोस में मिलता है, तो सही ज्ञान को जरूर फैलाओ। तो दोस्तों तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा प्यार दीजिए हमें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, जो नए नए लोग आए ना। हम देवनीति से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, घोस्ट एंटिटी सब कुछ, ठीक है। ठीक सब भाई जी, तय वैसा भी वे तुझसे भी प्रणाम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।